हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स Once again? यस सर। बेराम थोड़ा सा रैटल्ड है आज। Yeah. मेरे साथ एक जरा हैंड हुआ है सुबह सवेरे। सुबह सवेरे नहीं था, वैसे दोपहर के 1 बजा हुआ था। Yeah. और एक दाढ़ी वाले अंकल जो है ना आके बेराम को जरा बातें सुना गए हैं। हाँ, दाढ़ी वाले अंकल ने लिया लेफ्ट, वो अपनी पिकअप रिवर्स में लगाना चाह रहे थे, मैं सीधा आया, मैंने पार्क कर दी। और मुझे क्या पता कि वो रिवर्स में लगाना चाह रहे। और अंकल ने आगे से बातें सुनाई, बेराम आगे से चुप करके खड़ा अंकल ने कहा आप निकालेंगे ये गाड़ी यहाँ से। ओए। और साइड पे 2-3 लोग थे, अंकल वहां से थोड़ा निकले तो वो मेरे पास आए, मैंने सिचुएशन समझाई। एक कोर्ट वाले अंकल ने कहा आप फिक्र मत करें, वो वापस आए तो मैं बात करूंगा। हाँ। और बेराम मुझे आके ये स्टोरी सुना रहा, मैंने कहा यार तुम्हें मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी ताकि मैं नीचे आता और तुमसे गाड़ी निकलवाता। अंकल के साथ बदतमीजी की है तुमने। नहीं की मैंने, अंकल को कुछ नहीं बोला और अंकल मुझे प्यार से बोलते तो शायद मैं निकाल ही देता। अंकल भी अग्रेसिव हो गए यार, वाकई रैटल था मैं, बड़े मुश्किलों से मैंने अपने सिस्टम से ये चीज निकाली है। और ठीक फिर है। जैद ने आगे से हमें एक और चीज डाल दी ज़हन में कि लाइट्स ना चली जाए। या जैद को बस मनूज बातें करने का शौक है, हाँ। उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी यार ये स्नूज ये लूज मैन। और ये भी मैं बता दूं, अभी भी 10 यूरो हैं, जैद की शक्ल पे 20 थोड़े ज्यादा हो गए। 15 कर दो ना। मिडिल ग्राउंड Yeah. जिस तरह पीएसएल में Exactly. उन्होंने कुछ ना कुछ करके मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिया। काफी ज्यादा बातें पीएसएल की बातें हैं, अंडर 19 की बातें हैं, बांग्लादेश इन इंडिया वर्ल्ड कप उसकी बातें हैं, उसके अलावा सिडनी सिक्सर्स की देखो जर्सी लगी हुई है, बाबर आजम की भी बातें हैं। बाबा अजाम। थैंक यू टू आवर गुड फ्रेंड अजद पाशा, जानिए द पॉडकास्ट फॉर लाइफ। या उसने हमें ये सिक्सर्स की जर्सी गिफ्ट की थी, तो आज हमने कहा कि अच्छा मौका है लगाने का, आज ही लगा देते हैं। खैर यार सैटरडे को सैटरडे मेरा फोन डेड हो गया था, तो मैं तुम्हारे मुझे मैसेज पहुंचे हैं जैसे ही मैंने फोन खोला है। मैंने कहा कि ओ ब्रो वी नीड टू गो लाइव, ये वो खबरें आ गई हैं। हुआ ये था कि सलमान नसीर, गुड ओल्ड सैल नसीर, उसने एक शुरली फेंकी थी, ट्वीट फेंकी थी, कोट ऑफ द डे रेहानुल हक, I waited for this year or I waited for this day for 10 years. और उसके बाद ऑक्शन की ट्वीटें लेफ्ट राइट एंड सेंटर हुई। सबको रिपोर्टें मिल चुकी थी, लेकिन एक बेराम काजी है जो चाहता है कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो ना तब तक हम कुछ करें ना, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। खैर आज तो हम आ गए इस पे बात करने, और पीएसएल की ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है सुबह सवेरे, कम्युनिकाडो ऑफिशियल कम्युनिके। तो जरा खोलो वो ग्राफिक, नहीं खोलनी, और बताओ लोगों को सारी चीजें। ऑक्शन आ गया है फाइनली। For the first time in a decade of the Pakistan Super League, we're going to have a players auction, baby. Exciting times. A shining new era is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. काफी टाइम दिया था मैंने तुम्हें, तुम सभी भी नहीं खोली। नहीं खुल गई हुई थी, मैं सुन रहा था तुम आगे क्या क्या हरकतें करोगे। प्लेयर ऑक्शन मॉडल आ चुका है भाई। फ्रेंचाइज may retain a maximum of 4 players, थोड़े ज्यादा लिमिटेड टू 1 player per category. This is good. I like that. 4 थोड़े ज्यादा, ठीक है ना। जो नई फ्रेंचाइजेस आई हैं 2, और फिर अभी मुल्तान का भी वो ऑक्शन होना है, उस पे अभी आते हैं। न्यू फ्रेंचाइजेस विल बी अलाउड टू सेलेक्ट एंड रिटेन 4 players फ्रॉम द अवेलेबल पूल ऑफ प्लेयर्स प्रायर टू द ऑक्शन। ठीक है ना। उसके बाद मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट टू मैच, एवरीथिंग हैज बीन अबॉलिश्ड। खत्म, इट्स हिस्ट्री बेबी। Each franchise will be allowed to sign 1 foreign player directly, जो कि PSL 10 का पार्ट ना हो। So the direct signings have a stipulation that foreign player mustn't have played the previous season. और सैलरी कैप इंक्रीज हो गई है 1.6 million USD per franchise. I like that. We needed an increase in the salary cap. We even addressed this on the podcast. तो वो अच्छी चीज हुई है, मगर यार सादी 4 retentions bro. थोड़ी ज्यादा, लेकिन चलो एक तरीके से उन्होंने फेयर कर दिया न्यू फ्रेंचाइजेस के लिए कि आप उस अवेलेबल में से 4 रिटेन कर सकते हो, एज इन 4 अपने पास लेके आ सकते हो। 1 player per category is required. But also it is important to know this, that the categories haven't been decided yet. There is no carry forward of categories from the last season. और PCB will decide it this time, not the franchises. पहले इस तरह होता था ना कि franchises साथ बैठती थी, हर प्लेयर की कैटेगरी वो एग्री करती थी कि हाँ इसको इसमें होना चाहिए। इस दफा PCB डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में जाएगा। Absolutely. And I feel कि देखो both of us aren't in favor of 4 retentions, but चलो कम से कम आपने कुछ लीवे दिए नई franchises को, क्योंकि this is how it's going to work. 4 retentions per category will be announced by the 6 existing teams. एक बिकनी है। अच्छा, इसमें एक क्रूशियल बात है, मैक्सिमम 4, मिनिमम 0। Yeah.
ये है इंपॉर्टेंट बात, बट मुल्तान जब तक बिकेगी नहीं तो ये सिलसिला शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन एक चीज तो सिलसिला शुरू तो हो सकता है ना कि एटलीस्ट आप अवेलेबल प्लेयर्स इन द जो कि पूरा पूल है ऑफ प्लेयर्स वो तो बता सकते हो ना बिफोर मुल्तान एक्चुअली गेट्स सोल्ड। So today it's 19th Jan and 30th Jan is the deadline for the bids, the technical bids for Multan Sultan. Is it 30th or It's 31st? 30th. Okay. ठीक है, you got 11 days. The one thing you can achieve in these 11 days is figure out that pool of players. जो भी आपका acquisition manager है, player acquisition manager या है कि नहीं है, नहीं, आई थिंक आ गया। आ गया। हाँ, लास्ट ईयर कौन था, शुएब खालिद था शायद। I think he's been reinstated. I'm not sure on Okay. this. Khair, they need that role because that person will then have to go and talk to agents and accumulate a list of players जो उस pool के अंदर मौजूद होंगी. But anyway, once Multan is sold officially and those 4 retentions, 1 per category are made, फिर जो existing pool of players है ना, जो पिछले साल के PSL का है, जो रह गए हैं, उसमें से नई franchises 4 players retain कर सकती हैं again per category. retain is perhaps the wrong word. But वही है ना, मतलब अपनी पास लेके आ सकती हैं, वो रिटेंशंस में काउंट होगी। Exactly. So they'll select 4 players, 1 per category, और वो retentions पे काउंट होंगी। However, सादी, तुमने बड़ी एक जबरदस्त बात की थी कल जब हम WhatsApp पे गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू नहीं हो रही थी, गुफ्तगू नहीं हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू भी हो रही है मगर उस पे बाद में आएंगे। अब ये आने उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू चल रही है, ठीक है यार। मुझे एक चीज समझाओ, फॉर दोज प्लेयर्स हु आर रिटेन्ड बाय देयर फ्रेंचाइज, वो तो फिट है, जो 5 टीमें हैं बारिंग मुल्तान, उनकी तो आराम से हो जाएंगी 4 रिटेंशंस, 1 per category. यार, the players who will be picked from the existing pool in the new teams, why would they not want to be a part of the auction? Obviously, क्योंकि बेस प्राइस पे सिलेक्ट होंगे ना वो, दूसरी तरीके से तो ज्यादा पैसों में जा सकते हैं। ये एक है हल्का सा कैवियट। और उसके अंदर ऑब्वियसली अगर रिटेन होना है तो प्लेयर ने भी एग्री करना होगा कि आई वांट टू बी रिटेन्ड बाय दिस फ्रेंचाइज, आई वांट टू बी सिलेक्टेड बाय दिस फ्रेंचाइज, और या आई वांट टू बी इन द ऑक्शन। तो ये भी एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है। बात ये है कि थोड़ा सा अनफेयर, हल्का सा अनफेयर मेरे जहन में ऑक्शन मॉडल में अगर रिटेंशंस हो रही हैं, क्योंकि पहले कभी ऑक्शन मॉडल नहीं हुआ, तो इसमें ये है कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल शादाब खान या शाहीन अफरीदी, वो अगर प्लैटिनम कैटेगरी में है तो वो उस बेस प्राइस पे ही उनको वो पैसे मिल रहे होंगे, और जो फिर नए प्लेयर्स आएंगे वो उससे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑक्शन गोस। एंड आल्सो मे बी द प्लैटिनम गाइज गो लाइक, ओके वी ऑलरेडी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, वी वांट टू स्टिक विद दिस टीम, लेट्स सेटल। बट व्हाट अबाउट द सिल्वर गाय? आई डोंट थिंक सिल्वर वाले कोई रिटेन भी करेगा। डायमंड, गोल्ड, इमर्जिंग के तो फ्यूचर अनसर्टेन है। बट हाँ, वो भी एक बात है, लेकिन वन थिंग दैट मेक्स सेंस टू मी is to not retain a silver player unless he's really good. लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता ना कि लास्ट ईयर जो सिल्वर था वो इस ईयर सिल्वर होगा भी या नहीं। और कैटेगरीज क्या इसी तरह डिफाइंड होंगी, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, और विल दे बी बाय रोल? क्योंकि रेहान उल हक डिड फ्लर्ट विद दिस आइडिया कि जो मॉक्स कर रहे हो उसमें रोल्स के मुताबिक करो, गो बैटर, विकेट कीपर, बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, इन सेट्स में करो। वो सेंस यही मेक करती है जब ऑक्शन कर रहे होते हो, तो यही मेक करती है। We learned this the hard way when we did categories for an auction once on Pro Sports. By the way, यही मौका है हमें सारी फ्रेंचाइजेस को बताने का कि वहां पे जो लोग बैठे हैं ना, ऑक्शन का किसी को नहीं है एक्सपीरियंस। आपने 10 ऑक्शन किए हुए हैं बिल्कुल। सो रोल्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आई थिंक categories do not make sense in an auction to me. No, neither do they to me. And I feel like the biggest question mark right now is what is the future of the emerging category? Because in an auction, those things change. अब तक 10 seasons के अंदर PSL में you had to pick a minimum of 2 emerging players and had to play a minimum of 1 emerging player in the starting 11. That might not be feasible in an auction model. It might not, it won't be feasible in an auction model. और खैर, I think वो शायद they move past that rule as well. कुछ hints आई हैं यही कि emerging category वो शायद रिमूव कर रहे हैं, और पता नहीं अब क्या होता है यार। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे यही आ रही है ना, क्योंकि हमें सही तरह रूल्स नहीं पता, और अभी भी पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज अपनी दी है उसके अंदर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। ये जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है। बट द पर्स इज गुड न्यूज, बट देन अगेन मैं बार बार उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा। अगर तो वो पीसीबी डिसाइड करे कि क्या कैटेगरीज होंगी और किस कैटेगरी में रिटेन होगा, तो फिर ऑक्शन क्या उस कैटेगरीज के बाहर तो नहीं करेंगे ना वो,
फिर कैटेगरीज ही होंगी, I- सेट्स में तो नहीं होगा। आई थिंक रिटेंशंस तक वो कैटेगरीज रखेंगे और फिर सेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यार बेस प्राइस एलोकेट करनी है ना, और बेस प्राइस तो सिर्फ सेट्स के अंदर ही Sets- एलोकेट हो सकती है। नहीं खैर वो तो कैटेगरीज में भी एलोकेट तो हो सकती है बेस प्राइस। तुमने याद है बात की थी कि ट्रू मार्केट वैल्यू प्लेयर की नहीं होती, प्रोफाइल की होती है, रोल की होती है, 100%, ठीक है, 100%। तो उनको उस हिसाब से फिर बेस प्राइसेस भी रखनी पड़ेंगी। आई नो, लेकिन वो अगर वो कैटेगरीज के उस हिसाब से जा रहे हैं इस दफा भी कि रिटेंशंस 1 प्लेयर पर कैटेगरी हो जाए, तो फिर ऑक्शन में वो किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह उसे मॉडिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल शादाब खान या शाहीन अफरीदी, अगर वो कह रहे हैं ये दोनों प्लैटिनम प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके रोल्स तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल। एक बॉलर है, एक बैटिंग ऑलराउंडर है। Yeah. सो फिर उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे सेट्स में? हाँ। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जिस पे इन्हें सोचना पड़ेगा। So they have to work on two things: how to figure this category or sets thing, and then obviously registration pool जो है हमें बताओ भाई। हाँ वो तो एटलीस्ट इन चीजों पे तो प्रायर काम हो सकता है ना, मुल्तान सुल्तान को बेचने से पहले। There is no bearing of the team sale on players registering pool. for the player PSL. pool, yeah. player pool पे कोई bearing नहीं है। However यार मैं अब ये सोच रहा था, use cases लाते हैं ना, let's throw in real life examples. Sialkot want Abdullah Shafiq in that retain/select वाला round, ठीक है, कि हम 4 प्लेयर अपने पूरे करें, अब्दुल्ला शफीक इज अ लोकल, तो उसको पकड़ो। अब्दुल्ला शफीक अगर वो पुरानी वाली डायमंड कैटेगरी के अंदर है फॉर इंस्टेंस, why would he not want the opportunity to go for more money? Why would he sign? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी। Yeah. बट आई फील अब्दुल्ला शफीक को साइन कर लेना। हाँ वो शायद उसको कुछ और प्रॉमिस कर दें, तुझे आईफोन दे देंगे साइड पे, आई डोंट नो मैन। होगेगा ब्रो, लाहौर ने दे देंगे। मेरे पास बहुत आईफोन है। मैं क्या करूं आईफोन का? आप प्लॉट देना चाहते हो कलंदर सिटी में, आईफोन देना चाहते हो तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो मुझे वैसे ही मिल चुके हैं। कोई कोटी छोटी देना चाहते हो तो बताओ। एग्जैक्टली। सो कुछ ऐसे सवालात हैं हमारे दिमाग में व्हिच नीड टू बी आंसर्ड, बट आई थिंक कि वो जो इमर्जिंग वाली चीज अगर खत्म होती है तो वो भी एक तरीके से अच्छा है। क्या डिपेंडिंग, अगर तो ये कैटेगरीज के साथ जा रहे हैं ना, तो एक फायदा तो रहा है इमर्जिंग कैटेगरी का कि ऑब्वियसली प्लेयर पूल आपका बढ़ता है, बच्चों को चांस मिलता है। एक नुकसान भी रहा है, once those players move out of emerging they get lost into the wilderness or abyss। 100%। सो द मोस्ट important part of this auction, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, is identifying what you need to do with the players, categories और sets। Yeah. जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, फिर ये बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि सेट्स में तो आप इमर्जिंग नहीं रखोगे। Yeah. This is perhaps the one of the few things that Rehan didn't address, क्योंकि कल रेहान उल हक went on a rampage of tweets and I loved that, क्योंकि I was quite flustered yesterday that why have we not got any official communication from the PCB on a Sunday? That's the day they actually do work. यार संडे को काम खत्म करके मंडे को अनाउंस कर दिया ना उन्होंने। हाँ नहीं वो ठीक है, मगर आदत पड़ गई है ना कि पीसीबी संडे को कोई न्यूज रिलीज कर या संडे 9 AM या संडे 9 PM। यस, ताकि हमारा संडे बर्बाद हो। कल उन लोगों ने सोचा कि ये नहीं करते, हम मंडे सुबह करेंगे। Yeah, but kudos to Rehan ul Haq. He answered a lot of my questions at night. सही वो spree पे गया, एक tweeting spree पे, and I feel that everyone's super exciting, or sorry, everyone is super excited. It is thrilling news. होना चाहिए excited, यहाँ पे हम भी काफी excited है। All I really hope for, and I feel like they've got most things locked down, but अच्छे तरीके से सारे रूल्स डिफाइन करें, मेक इट मेक सेंस एंड डोंट डू अ हाफ बेक्ड ऑक्शन। करना है तो फिर पूरे सही तरीके से करो, टाइम है, सही तरीके से ही हो। टाइम नहीं है, टाइम इतना है कि ये रूल्स डिसाइड कर, रूल्स डिसाइड करने के लिए तो ये 11 दिन है। हाँ, उसके बाद जैसे ही मुल्तान सेल होती है 30th को बिडर्स वो होने फाइनलाइज, उसके बाद यार फर्स्ट सेकंड तक बेच के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप की एक और खबर आई है उससे पहले ऑक्शन करो यार, वरना बीच में तो ना करना प्लीज, बीच में बिल्कुल मत करो। और फिर अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते हो तो देयर इज barely enough time for those teams to kind of recoup, ठीक है। It won't be enough preparation period, or you wouldn't be giving those teams enough of a preparation period if it is after the World Cup। तो दिनों की किल्लत है, बहुत किल्लत you है, will बहुत be left with 3 to 4 days between the sale of Multan, official sale of Multan, and the start of the T20 World Cup. You do not want this auction to clash with the T20 World Cup, क्योंकि ट्रैफिक सारा T20 World Cup में जा रहा है। You lose money that you can make। हाँ, stupidity है ना ब्रो, मतलब और एक और बड़ा वो इसके अंदर पॉइंट आ जाता है, अगर आपने वर्ल्ड कप के बीच में किया ना, और वर्ल्ड कप में कोई आपका प्लेयर खेल रहा हुआ और वो अनसोल्ड गया या वो
कम प्राइस में बिका उसका मोरल इफेक्ट होगा, ये भी है। 100% होगा। हाँ, क्योंकि मुझे ओरिजिनली पता है डर क्या था कि ठीक है अगर आप सेम पर्स रखकर ऑक्शन करते हो तो कुछ प्लेयर्स ज्यादा पैसों में बिकेंगे, और मुझे डर था कि लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स, द मेरान मुमताजिज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दे विल प्रोबेबली गो फॉर लेसर मनी। दे स्टिल विल बी सम प्लेयर्स जो कि कम पैसों में जाएंगे, कुछ ज्यादा इन्फ्लेटेड में जाएंगे, ये तो ऑक्शन में होता है। बट विद एन इंक्रीज्ड पर्स आप उनकी बेस प्राइस उतनी रख दो जितने वो कमा रहे थे, हाँ, ये कर सकते then that issue is solved, and I love the fact that there is an increased purse. 1.6 million USD के अंदर ये काम हो जाना चाहिए in theory. इन थ्योरी, Although जितना बढ़ा लो उतना फायदा हो जाता है आपको, but लेकिन चलो कुछ तो बढ़ाया ना। I'm pretty sure they've stretched themselves over here in the favor or for the benefit of the league, because they want to establish the PSL as one of the best franchise T20 tournaments in the world. हाँ, और सेंस यही मेक करी थी कि अगर करना है तो जब न्यू एरा आ रहा है तो प्रॉपर्ली लेके आओ उसे, एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, Very pleasantly surprised. Because they've look, gone for it. realistically you were never going to compete with the IPL, you had to coexist with the IPL. कोई Obviously. कंपटीशन वहां पे है नहीं, सिर्फ PSL का नहीं, किसी भी लीग का वर्ल्ड ओवर IPL से कोई कंपटीशन है ही नहीं, वहां पे तो लोकल प्लेयर ज्यादा महंगे बिकते हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। बट there's been a proliferation of T20 franchise leagues in the world. You've got the ILT20, the MLC, SA20, SA20 और CPL पहले से थी, बिग बैश BPL, पहले से थी, BBL, The 100, The 100 भी आ गया है। सो बेल्जियम लॉन्च करे EU20, ओ कनाडा ने भी की हुई है, कनाडा GL20, GLT20, और सो अब न्यूजीलैंड भी सोच रहा है। न्यूजीलैंड ही रह गए, हाँ। वो सुपर स्मैश ही कर रहे हैं आज तक, वो भी खैर उनका शायद उतना फायदा नहीं है अपनी लीग कराने में, क्योंकि वो विंडो बिग बैश लीग साथ कोइंसाइड करती है। मे बी द बिग बैश लीग शुड एक्सपैंड एंड दे शुड इंट्रोड्यूस अ न्यूजीलैंड टीम। That'll be nice. That would be great. Zim Afro T10 anyone? Yeah, no. But point is कि इस सारी लिस्ट ऑफ फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स के अंदर आप ऊपर किस तरह जाओगे, ये सारी जो हरकतें कर रहे हो उससे जाओगे, मुझे लगता है। I love this. यही होती हैं ब्रो, यही होती हैं। एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव स्टफ फ्रॉम द PSL, एंड आई एम श्योर इसके अंदर जो टीम ओनर्स हैं उनका भी इनपुट है, क्योंकि ऑब्वियसली अली नकवी वाज क्वाइट वोकल व्हेन ही सेड कि वी वांट द फैंस टू आंसर दीस क्वेश्चंस। और ऊपर से कूडोस टू एवरी फ्रेंचाइज के वो एटलीस्ट एग्री कर गए इस हाँ, कलंदर्स का डर था मुझे, कलंदर्स They का were डर paying- है अभी भी तो मैं डर है कुछ ना कुछ नहीं, तो अब तो फाइनल हो गया, वो तो जावेद अफरीदी की भी ट्वीट आ गई थी, ऑक्शन yeah ऑलराइट। ये भी था ना साथ। हाँ, ये तो था। बट खैर लाहौर कलंदर्स आर पेइंग द हाईएस्ट फ्रेंचाइज फी फॉर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस, जो 5 हैं यहाँ पे, और उनकी से काफी इंपॉर्टेंट थी। देयर वेरी वेल कनेक्टेड एज वेल, ठीक है, उनके बड़े ताल्लुकात है PCB पे, ऑब्वियसली 3 टाइटल्स इज नो जोक, नो जोक एट ऑल। दे वर हेजिटेंट, बट आई थिंक ये जो 4 रिटेंशंस किए ना, इससे जरा क्वेल किए हैं वो सारी रिजर्वेशंस। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली फ्रेंचाइजेस चाह रही थी 5, हाँ। ये तो खबर आ गई थी ना कि 5 चाहिए, तो आई थिंक वो 4 पे फिर एग्री किए। मेरे लिहाज से अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है, 3 होनी चाहिए थी, क्योंकि फिर वो ऑक्शन का थोड़ा यार मजा देखो, किरकिरा हो जाता है ना। for- लेकिन देयर स्टिल बी सम प्लेयर्स हु विल बी अवेलेबल फॉर द ऑक्शन। The thing is that 24 players will be off the table for Hyderabad and Sialkot when they are selecting or / retaining those players from the existing pool. वहां पे मैं समझता हूं कि यार अप टू 24 प्लेयर्स, up to 24 players, मुझे अगर मुल्तान का डर है। up to 18 होते ना, हाँ। तो they would have had more options, and I feel वहां पे they've been stiffed a bit. एंड देन उसके बाद वो भी जब पूरे हो जाते, कितने हो जाते, फिर 18 के बाद 24 हो जाते ना Yeah. टोटल, फिर बाकी सारे प्लेयर्स चले जाते ऑक्शन में। Exactly. अभी 24 वो हैं और फिर 4 उधर आएंगे, तो कितने 32 प्लेयर्स चले गए होंगे। Yeah, ज्यादा है ना bro. 32 प्लेयर्स चले गए होंगे और फिर बाकी प्लेयर्स आएंगे ऑक्शन के अंदर। Yeah. But one really good thing about all of this is the direct signings one. Love that, man. I was waiting for this day. ये मेरा दिन था जो Ryan Ullah was waiting for an auction for 10 years. I was waiting for direct signings because both of us have been quite vocal कि ये होनी चाहिए. We saw it in the Big Bash League. Yeah. ठीक है, और direct signing से यार you can potentially lure some players के यार आपको हम पहले से sign करके ज्यादा पैसे देते हैं, आप इधर आओ तो सही. ठीक है, ये अच्छी हरकत है, and they've limited the direct signings to foreign players. Foreign players, 1 per each team. Yeah. हाँ, ठीक है, ठीक है, उनसे पहले से बातें करना शुरू हो जाओ. सही है. I think that makes sense. It completely checks out. So art- अब तुम art- 32 के अंदर भी Art ऐड कर लो. 40 प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद होंगे, you know, signed by the PSL. up to 40. Yeah, up to 48 per franchise, और up Franchise. franchise बना दो. अंकल ने रैटल किया आज। पूरा रैटल किया अंकल ने भाई. अंकल ने रैटल किया। ठीक है, up to 8 players per franchise. क्या हो गया यार, per franchise फिर निकलने लगा था. अजीब माउफ हो गया हूं मैं, मिकी माउफ. Per franchise up to 8 players, 40 players, up to 40 players Yeah. पहले से होंगे, तो बाकी आएंगे सारे ऑक्शन में।
चलो अगर फर्स्ट ट्राई के लिहाज से, लेकिन मसला ये है कि अगले साल तो फिर ज्यादा रिटेंशन होगी। बट देन अगेन नहीं, मगर मैं चाहता हूं ज्यादा रिटेंशन हो अगले साल। नहीं, अगले साल मेक सेंस। इस साल मैं चाह रहा था कि थोड़ी कम हो। आई वांट एटलीस्ट 11 रिटेंशंस, ताकि आप 11 नहीं होती, 11 कभी भी नहीं होंगी, 11 होनी भी नहीं चाहिए यार। मैं तो समझता हूं 11 नहीं होनी चाहिए ब्रो। इट्स अ फ्रेंचाइज टूर्नामेंट, इट्स नॉट अ लीग ब्रो। आई वांट टीम्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड बिल्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर। 8 से कोर बनती है आपकी, 11 आप अपनी फर्स्ट 11 रिटेन कर लो। यंग प्लेयर्स के अंदर फेथ रख सकोगे ना। खैर, ये तो young पोलराइज ओपिनियन। 11 आप अपनी स्टार्टिंग 11 रिटेन कर लो। एग्जैक्टली। क्यों या ना करो, एक आधा बेंच वाला प्लेयर रिटेन कर लो। मतलब आपके पास ऑप्शन है ना, आप 11 प्लेयर्स रिटेन कर लो। दैट डज नॉट मेक सेंस। तो मैं क्या लगता है कितने होने चाहिए? मुझे लगता है 8 मैक्सिमम। 8 से कोर बनती है। आप बताओ यार। ऑब्वियसली 8 से कोर बनती है आपकी। 8 अगर आपके प्लेयर्स अच्छे हैं ना तो आपकी टीम अच्छी है। देखो 11 अगर आपके अच्छे हैं तो अनफेयर ऑन एवरीवन एल्स। क्यों एवरीवन एल्स? सब रिटेन करेंगे अनफेयर ऑन द फैंस ब्रो। आई डोंट नो मैन। अब मुल्तान सुल्तान लास्ट आ रही है 6, वो करते हैं यार नहीं हम 11 नहीं हम 5 रिटेन करें, बाकी सारे 11 रिटेन करके बैठे हुए। फैंस कहेंगे ये तो पिछले वाला सीजन आ गया वापस। तो अब आप हमें बताना कमेंट्स में व्हाट साइड यू फेवर मोर। सादी का रैशनल आपने सुन लिया, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो मेरिट ओवर देयर। These things work in a 6 to 7 to 8 month league, not in a 1.5 tournament जो 1 साल बाद आता है। 1.5 month टूर्नामेंट। मैंने क्या बोला? 1.5 टूर्नामेंट। 1.5 month टूर्नामेंट जो 1 साल बाद आता है। डेढ़ टूर्नामेंट के अंदर नहीं चलता है। ठीक है। अच्छा, मेरा भी तो सुन ले। फ्रेंचाइज मेरा भी तो सुन ले रैशनल। मेरा ये सीन है यार कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन यूथ, if you cannot retain the youth then you cannot build towards the future. आप शॉर्ट टर्म गेन्स को देख रहे हो, आप साल बाय साल देख रहे हो अपनी लीग को। पाकिस्तान में नहीं चलती ये चीजें बहराम। तुम बहुत आइडियलिस्टिक होके बात करते हो। पता नहीं, for me 8 is too low number। मैं पाकिस्तानी अवाम को जानता हूँ, सोसाइटी को जानता हूँ, यहाँ पे सारी की सारी चीजें दोस्ती यारी पे चलती हैं। अच्छा चल तेनू रिटेन कर लवांगे, ये वाली चीजें होती हैं। ठीक है ना, तू टेंशन ना ले, तू साढ़े नाल ही है। वो बेशक अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें नहीं चलती। अब वो देखो पंजाबी ले आए तो मैं आगे से क्या जवाब नहीं चलती, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्ती यारी में पता नहीं कितने साल खेल जाते हैं। तुम्हारा एक ओपिनियन है 8 वाला, तुमने रैशनल भी दिया, अवाम को डिसाइड करने दो ना। अवाम देख लेना। मैं कहता हूँ 11 रिटेंशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यू वांट टू बी एबल टू बिल्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर, यू वांट टू बी एबल टू प्लान लॉन्ग टर्म, एंड फ्रैंचाइज मॉडल के अंदर यू आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अ लीग। दैट इज अच्छा खैर मेरा कंप्लीटली ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छी बात है। दैट्स हेल्दी फॉर अ टीम, नॉट फॉर द लीग and not for the fans, I feel. Sure. क्योंकि वो repetition होने लगी। I never disagree with your rationale. मैं तुम्हें एक different side of the coin दिखा रहा हूँ। but I disagree with that. ठीक है, तो अवाम डिसाइड करेगी ना। एक तरह से अच्छी बात है कि हम दोनों के बड़े differing opinions हैं, क्योंकि फिर शो अच्छा बन जाता है। I don't खैर मैं उसी तरह कह रहा हूँ, तुम्हारा चीज मेक सेंस इन लॉन्ग लीग, नॉट इन अ शॉर्ट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट जो 1 साल बाद आने। रेपिटेशन होगी, तुम ही सबसे पहले कहोगे यार ये बोरिंग हो गया, मेरे से नहीं देखा जाता PSL। पता नहीं यार। हाँ पता है मुझे तुम्हारा। If you are a team, you want to be able to plan for the next 10 years। यार तुम टीम के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तुम लीग के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हो। तुम चीज बेचना चाह रहे हो, मैं चीज जीतना चाह रहा हूँ। जीत जाओगे तुम फिर भी, अगर तुम्हारी 8 बंदों की कोर अच्छी है तो अच्छी रहेगी ब्रो। कोर 8 बंदों से बनती है, 11 बंदों से कोर नहीं बनती, 11 बंदों से टीम बनती है। मैं कह रहा हूँ कोर से ऊपर भी होना चाहिए ना। कोर से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोर होनी चाहिए। मेरे if one of these people want to take a punt on Momin Qamar, then they should be able to take a punt on Momin Qamar for longer. Then take a punt on Momin Qamar। 8 बंदों में रखो। अगर तुम्हें 8 बंदों पे उस पे बिलीव नहीं है तो 11वें पे जाके क्यों रख रहे हो उसे? That is my point. ठीक है भाई, होगा तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह पे, मगर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। आप लोगों की भी कुछ मुख्तलिफ होगी। शायद आप बोलो कि ना 8 ना 11, हमें 9 रिटेंशन या 10 रिटेंशन चाहिए। कोई आएंगे कि हर साल 0 से रिफ्रेश करो, मैं बता रहा हूँ ये भी आएंगे। 0 से रिफ्रेश करना थोड़ी ज्यादा और ये भी आएंगे। That's the beauty of it। हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं। और कोई PSL पर थी गुफ्तगू? यार गुफ्तगू और कुछ खास नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर रियली एक्साइटेड। वी होप कि और न्यूज़ डेवलप करे, आपके सामने हम आकर और फर्दर इसको डिबेट करें। बट फॉर नाउ we're actually quite happy. We're satisfied, even though हम दोनों 4 रिटेंशंस हमें ज्यादा लग रही हैं। 3 would have been better. 3 लेकिन चलो, वो टीमों को खुश करना था तो फिर ये ऑक्शन मॉडल ना मिडिल ग्राउंड उन्होंने अचीव कर लिया। देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है कुछ ना कुछ किया। वेरी गुड न्यूज।
हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ ऑक्शन हम भी अपना करेंगे, जो कि हम यूजुअली करते रहते हैं, लेकिन उसका भी एक मॉडल आइडेंटिफाई करना बाकी द वन थिंग दैट हैदराबाद एंड सियालकोट विल नीड टू डू ओवर हियर इज बिल्ड रिलेशनशिप्स क्विकली, क्विकली क्योंकि बाकियों की तो बनी हुई है। Yeah. फॉर देम इट वुडंट बी हार्ड टू रिटेन दोस 4 प्लेयर्स, वो मना ही लेंगे उनको। मगर हाउ डू द न्यू फ्रेंचाइजेस से कि डोंट एंटर द ऑक्शन, डोंट पोटेंशियली गो फॉर मोर मनी, हियर साइन ऑन टू दोस प्रीवियस कैटेगरीज जो पैसे आप कमा रहे थे, और आ जाओ हमें पहले से रिप्रेजेंट करो, बिकम वन ऑफ आवर 4 रिटेन्ड players. It'll be interesting to see दोनों न्यू फ्रेंचाइजेस हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो बच जाएंगे उसमें से अपना कैप्टन अपॉइंट करेंगे या उन्होंने कोई और डायरेक्ट साइनिंग वाला सोचा होगा, क्या होगा? That'll be very very fun. सियालकोट वाले भाई कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलियन टच लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो पता नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। मैक्सी यार अगर तो मैक्सी सोच रहे तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। डायरेक्ट साइनिंग यार मैक्सी, मेरी तरफ से स्टीव स्मिथ को पकड़ लो यार, स्टीव स्मिथ 100% चुकू मुएका करो, स्टीव स्मिथ को दो डायरेक्ट साइनिंग तो बनती है। स्टीव ओगू चुकू, तीसरा क्या रहेगी? चुक्वेजी रहेगी। वैसे तो हमने उस दिन चुकुरेला भी बना लिया था, वो तुम नहीं बनाया यार। स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जॉनी बेस्टो, देयर सम बिग नेम्स आउट देयर जो के लीग की भी। द फिज डायरेक्ट नहीं होगा, मुझे लगता है वो ऑक्शन में आएगा। अच्छा हाँ, फिज को वैसे एक पिछली ऑक्शन तो भारी पड़ी थी, इस दफा शायद वो सेफ्टी खेल के डायरेक्ट ही आ जाए। वो तो उसने बोला हो यार मुझे थोड़े से पैसे दे देना प्लीज, वहां से मैंने लूज किए हैं। बट इट बी इंटरेस्टिंग, इट बी नाइस। नए प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग से वो चांस भी मिल जाता है जो पहले नहीं खेले हुए, उनको आप लेके आओगे, क्योंकि PSL 10 वाले तो है नहीं। PSL जो भी नया रजिस्टर होगा उसको आप कर सकते हो। ऑल्सो जितनी इनपुट टीम ओनर्स और फ्रेंचाइजेस से लेनी थी वो ले ली है, अब यहाँ से आगे सारे PCB और PSL की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले। बट देन अगेन रेहान वाज सेइंग कि अभी और वर्कशॉप्स होनी है इसके ऊपर कि हाउ टू एक्चुअली कंडक्ट अ ड्राफ्ट एन ऑक्शन। सो क्योंकि फर्स्ट टाइम है यार, हमें हायर कर लो यार, हम बता देते हैं ऑक्शन कैसे करते हैं। हम कर करके थक गए, कोई तो चुक ले यार। पूरे पाकिस्तान में कौन है जो ऑक्शन करता है? और तो कोई चैनल नहीं करता, हम ही करवाते हैं। देखो ना फिर एक्सपीरियंस्ड, Exactly. बाल है भी नहीं दाढ़ी के सफेद। But it is going to be quite interesting to see how these teams kind of perform in the auction, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था, ड्राफ्ट इज सिंपल, अपनी बारी में कैटेगरी से प्लेयर चुकना था। ऑक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू कीप लुकिंग एट योर पर्स, और यही हम इसी चीज में स्ट्रगल करते हैं जब हम खुद भी ऑक्शन कर रहे होते हैं। पर्स हम थोड़ा सा इसलिए भी स्ट्रगल करते हैं, हमें पता नहीं होता अगला प्लेयर आ कौन है। उनके पास तो सेट्स होंगे, एग्जैक्टली, उन्हें पता है कि मैंने इस प्लेयर के लिए बिग जाना है। लेकिन मजा तब आता है जब बिडिंग वॉर शुरू हो जाती है। वहां पे फिर हम यूजुअली ये करते हैं कि दूसरे ये प्लेयर नहीं चाहिए होता ना, तो थोड़ी सी बिड ऊपर नीचे बढ़ा देते, तो ये भी होगा। In layman's terms, you have to look at your purse constantly. You have to identify roles, और आपने फिर डिसाइड करना है किस रोल के ऊपर हैवी जाना है। Forget the player name, you have to go heavy on a role. But then again, you also have to judge कि अगला वाला उसके लिए हैवी जाएगा या नहीं जाएगा, और वो कितनी प्राइस में रीच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इन्फ्लेट भी तो होती है ना प्राइस, जब एक वॉर हो जाए, जिस तरह बेचारे I2C वाले अंकल दोनों दफा हार्ट गए थे, लेकिन नहीं मिल सकी ना टीम। पता नहीं I2C वाले अंकल उठा ले मुल्तान भाई। I2C आगे नहीं गा रहे। खैर I2C वाले उठा ले अंकल, बेशक उठा ले। अली तरीन का पता नहीं वो उठा सकता है यार। वैसे I do kind of slightly feel sorry for Ali Tareen in the sense that he really wanted an auction, or new era में Ali Tareen is not going to be a part of it, right? Kind of shot himself in the foot. He did kind of shoot himself in the foot, but you know what, Ali, I suppose Multan is still up for grabs if you want to overpay even more for it, right? Yeah, I don't think so though. अच्छा, in an alternate universe or parallel universe, ठीक है, imagine Ali Tareen does not create a ruckus, जो कि बहुत बातें उसकी ठीक थी उसके अंदर, by the way. I still agree, a lot of those criticisms were fair. मैं बातों से डिसएग्री अभी भी नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। But let's suppose उसका तरीकाकार फर्क होता, या चलो वो he wouldn't have accrued bad blood with the PCB or PSL executive committee. He hadn't picked a bone with Salasi, ठीक है, and Ernst & Young valuation के बाद मुल्तान उसको सस्ती मिल जाती थोड़ी। Wasn't that win-win? No, it was win-win. Yeah, man. So that might be an opportunity missed. Yeah, it is. And you know what? For him, this was more than a team Multan Sultans. He wanted to represent the southern Punjab region, and you know, एक इसकी वो indigenous, you know, effort थी, and लोधरा में academy है, so उसने पैसे तो pump किए. He's done a lot for cricket. उससे पहले जब 6 teams वाला हमारा domestic system होता था, southern Punjab चलाता था. Yeah. नहीं, and over the course of many years, you know, Ali Tareen has contributed a lot to cricket. That's why I just feel कि यार ये this was a very ugly end, but then again he also made some wrong moves. Yeah, ऐसे ही है. Did not play his cards right. Nope.
अच्छा, उसके अलावा एक और न्यूज़ थी, फैसलाबाद में हो रहे हैं इस दफा PSL के मैचेस। अच्छा, ये ऑफिशियल है? या प्रेस रिलीज में। लवली। पेशावर में नहीं है फिर से एक और दफा, लेकिन फैसलाबाद हैज बीन कंफर्म्ड एज अ वेन्यू विदाउट अ टीम। बेचारे सियालकोट का होम ग्राउंड है। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी थी। फैसलाबाद का तो नहीं है। वो अब क्या कर सकते हैं, देखो पीपल वर क्वाइट अपसेट अबाउट दैट, बट अल्टीमेटली हूएवर इज बाइंग द टीम अर्न्स द राइट टू नेम द टीम, राइट? दे गेट टू पिक द सिटी। और सियालकोट वाले बॉयज ने कहा कि हम आई सियालकोट लेने थे यार, और हैदराबाद का है वो फवाद सरवर। सो अब इन्हें चाहिए 11 दिन है अप अंटिल मुल्तान ऑफिशियली सेल्स आउट, या नहीं, सिर्फ बिडर्स अभी वो अप्रूव होंगे। हाँ, उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगेगा फॉर द सेल टू बी ऑफिशियल। उसके बीच में जो है ना, एक तो ऑब्वियसली हमने बात कर ली है कि प्लेयर पूल अनाउंस कर दो। सियालकोट एंड हैदराबाद, यू वेस्टिंग टाइम। रिवील योर नेम्स, रिवील योर किट्स, सारी ब्रांडिंग शुरू कर दो भाई, टाइम नहीं है पीछे। और मुल्तान का भी क्या पता नाम चेंज हो जाए। हाँ, मुल्तान तो रहेगा, लेकिन आगे सुल्तान रहते हैं या नहीं? आई थिंक रहेंगे, क्योंकि देयर इज एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू ओवर देयर व्हिच यू कैन कैश इन ऑन, सिमिलरली टू द कन्वर्सेशन दैट वी हैड अबाउट द स्टैलियंस। लेकिन एक चीज पैटेंटेड नहीं है, यू पिक अप दैट नेम व्हिच इज एन एग्जिस्टिंग ब्रांड एंड देन यू जस्ट मेक मनी दैट इज देयर ऑन द टेबल। एनी बिजनेसमैन वुड अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, एंड आई अज्यूम कामिल खान इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। हाँ, हो सकता है, मैं जानता नहीं। या मैं भी नहीं जानता भाई। अच्छा खैर, और तो कोई PSL की टॉक नहीं, और तो कोई PSL का आप लोग बताएं कि हाउ हैप्पी आर यू, हाउ नॉट हैप्पी आर यू? क्या होना चाहिए ऑक्शन में, क्या सिस्टम होना चाहिए, रिटेंशंस का क्या सिस्टम है? हमारी वो जो डिबेट हुई थी कि कितनी रिटेंशंस अगले सीजन से होनी चाहिए, उसके जवाब कमेंट्स में लिखें। अभी हम मूव ऑन करते हैं टू what you want to discuss next. यार, I think we should go towards the Bangladesh fiasco. Yes sir. BPL तो फिर से स्टार्ट हो गई है, नाजमुल इस्लाम भाई फायर हो गए थे। वो अगले दिन स्टार्ट हो गई थी। Yeah, तो वो तो चलो गुड न्यूज ऑन दैट फ्रंट, एटलीस्ट दे हैव देयर हाउस इन ऑर्डर बिकॉज़ they've got some bigger fights to fight now. लड़े हैं ब्रो। प्रॉपर डेडलॉक हुआ है बिटवीन द ICC एंड द BCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। Call it a deadlock, a standoff, an impasse, whatever it is, it's not healthy for our sport. या सिंपल वर्डों में लड़ाई पड्डा हो गया, फडडूसियां लफ्ज तो बन जाता है, फडडूसियां हो गई हैं जी, फडडूसियां मजा नहीं है फडडूसियां। Anyway, so अब हम सारे बैक ट्रैक कर आपको रिकैप नहीं दे रहे हैं। वो तो आपको पता है क्योंकि आपने पिछला पॉडकास्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखो। या पिछले कोई 2 पॉडकास्ट के अंदर आपको रिकैप्स मिल चुके हैं, बट एज थिंग्स स्टैंड करंटली द ICC has given बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अ डेडलाइन व्हिच इज 21st of Jan, 2 days। या तो आकर खेलो इंडिया के अंदर, या तो we're going to replace you with Scotland। क्रिकेट की न्यूज़ है। या क्रिकेट वेरिफाइड लेटेस्ट न्यूज़ बता रहे हैं आपको। या आई मीन दिस इज going to create some shockwaves if Bangladesh don't participate in this T20 World Cup. और पता है, एक उनकी डिमांड फेयर लग रही थी मुझे। They should have met them halfway और बांग्लादेश को श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में डाल देते, replace them with Ireland and Zimbabwe. That's unfair on Ireland or Zimbabwe then. क्यों? They get England and West Indies in the group. But then again उनकी सारी प्रिपरेशन क्या पता उसके ऊपर, और इस उनके फैंस ने टिकटें ले ली। वही मैं कह रहा था, फैंस का तो कोई सोचता ही नहीं है ना। एयरलाइन टिकट्स, मैच डे टिकट्स, होटलिंग, यू नो, बुकिंग्स हुई होती है लोगों की होटल्स के अंदर। सो क्रिकेट नेवर रियली अकोमोडेट्स इट्स फैंस। यार लेकिन That's a big one अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करती। एक और मैं आप लोगों को यार देखो, वो हाथ भी नहीं मिलाए अंडर 19 वाले बच्चों ने। बाद में मिला लिया था बाद में, मैच खत्म होने के बाद मिला लिया था। चलो, एटलीस्ट दैट्स सम पॉजिटिव न्यूज़। एक और न्यूज़ जो जियो न्यूज़ ने दी है, जो कि अभी मैंने ट्विटर पे पढ़ी थी। अच्छा, नॉट श्योर कि कितनी सच है कितनी नहीं है, क्योंकि अभी सोर्स से ही कोट हुआ था वो, कि पाकिस्तान जो है that is supported Bangladesh, और अभी वर्ल्ड कप preparations have been put on hold by the Knackers बना दिया, the Knackers ही है ना। और अभी कुछ पाकिस्तान के भी डाउट्स हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलती तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगी। Hopefully that is not true at all. I really hope this is fake news. आप लोग श्रीलंका में खेल रहे हो, आप श्रीलंका में खेलते रहो। आपको तो मिल गया जो आप चाह रहे थे। आप किधर घुस रहे हो? उन्हें लड़ने दो यार। आई एम सॉरी, आई लव बांग्लादेश। गलत हो रहा है उनके साथ, गलत तो हो रहा है उनके साथ, लेकिन आपका क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हो यार। यहाँ पे मुहावरे निकल आए, बहुत ही तुम मुहावरों में घुस गए हो। The Knackers। I don't know ये बात की है कि नहीं की, बट देखो, if there is eventually a round table within the ICC in which someone asks for votes and stuff, I'm happy if the PCB votes in favor of Bangladesh. Time की किल्लत वहाँ पे भी, I doubt this is going to happen. But to go out of your way and threaten your own T20 World Cup campaign, I'm not for that.
यार आपको तो वो फायदे मिलेंगे ना इस दफा, नो ट्रैवल फटीग, acclimatization, all your games in Colombo, even if there are 2 different grounds over there, कम से कम शहर तो एक है. I don't know man, I feel a bit uneasy. I really hope that news is fake news. I really hope that news is fake news as well. Yeah, पता नहीं. हालांकि मैं ये समझता हूँ कि यार बांग्लादेश को कुछ हद तक अकोमोडेट करना चाहिए. चलो कुछ मैचेस उनके वहां से निकाल दो या उनका ग्रुप बदल दो. यार I feel like if you swap Bangladesh with Ireland or Zimbabwe, that's still a happy middle ground. बट अपेरेंटली आयरलैंड ने बोला है कि आईसीसी ने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की. हाँ नहीं हो रहा ये तो हमें पता है. But look, this, as I said, is not very healthy. It is an ugly look on cricket. Cricket is a broken sport. क्या कर सकते हैं? क्या करने को तो कुछ कर ही नहीं सकते हम. क्या करें? और you know, ये सब कुछ हुआ भी तो बहुत 11th आवर पे है. अगर तो वो कभी फिज को ना रिलीज करवाते आईपीएल से तो ये चीजें हो भी ना रही हो. तो फिर इनिशिएट किसने किया? India could have just played it smart and they could have released the fizz after the World Cup. I know that's also bad. I'm not saying that's a good thing to do. बट आप अपना टूर्नामेंट क्यों जेपरडाइज करना चाह रहे हो? स्कॉटलैंड इस वक्त सही कान खड़े कर बैठा होगा कि यार यहाँ पे हमारी एंट्री हो. जॉर्ज मुंशी बैठा होगा. हाँ भाई वो ले आओ मुझे. ब्रैंडन मैकमलन. ब्रैंडन मैकमलन साउंड्स लाइक ब्रैंडन मैकलम्स नेम इन वन ऑफ दोस ओल्ड क्रिकेट गेम्स. ब्रायन लारा 96 जिसमें राइट्स नहीं होती ना, उसमें वो ब्रैंडन मैकमलन हो सकता था. ठीक है. शदीद अख्ती ये क्रिकेट 07. शारा फ्रेड. Yeah. Sorev Gangly. Yeah. Anyway. So ये Brandon McMillan. But I mean, look, based on what I'm hearing from some friends in Bangladesh, does not look good, bruv. Doesn't look good at all because this is a state level fight. Yeah. Governments involved हैं यहाँ पे. देखो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना तो बेशक वो डिसीजन सही ले रही हो आपकी क्रिकेट के लिए या गलत ले रही हो, बोर्ड ने उसी की माननी है यार. And cricket has been marred by geopolitics for a bit now. This is also not new. नहीं बीसीसीआई को क्या लगता है कि फिज को निकालना सही था या गलत? दैट डज नॉट मैटर. बीजेपी को जो लगता है वो ही चलेगा ब्रो. बीसीसीआई का कुछ नहीं होगा इसके अंदर. और पता है बांग्लादेश डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज दैट पाकिस्तान हैज, बिकॉज़ पाकिस्तान हैज द इंडिया पाकिस्तान गेम एंड दैट money that is generated via that game is not crucial for India. It is crucial for the rest of the cricketing world. Your lesser endowed cricket boards and they rely on that money. So Pakistan has a chip on the table, which they use. Bangladesh necessarily do not have that same chip on the table, but 8th highest population in the world. Lots of people watch cricket over there. If they do not participate in the T20 World Cup, it is going to be a financial loss for the T20 World Cup. And Ambani won't be happy with that because JioStar is already in a loss. And I'm not happy with you. अंडर एस्टिमेट कर दिया नागिन डार्बी को मैंने काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया. बल्कि अगर बांग्लादेश का ग्रुप बदलते, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाले में डालते तो नागिन डार्बी भी मिलती. कर सकते हो अभी भी. पैसे तो बन जाएंगे. आईसीसी वाले अगर कोई सुन रहे हैं हमें, देखो किस तरह के सॉल्यूशंस लाके. नहीं मगर वो शूट डाउन कर दिया उन लोगों ने चीज. दैट्स नॉट हैपनिंग. एंड I think कि वहां पे भी ना there should have been an effort to reach some sort of middle ground. मगर वो वही चल रहा है यार सीन के. नहीं मानो बात वरना दफा हो. स्कॉटलैंड आ रही है. That's so wrong. It is bullying and yes you can make a case कि बांग्लादेश ने पहले क्यों नहीं ये बातें की, बाद में आकर क्यों बोल रहे हैं. जब इंसिडेंट ही तब उनके साथ भी तो चीज हो गई. इंसिडेंट ही जब तब हुआ उसके बाद ही हुआ ना, उससे पहले तो खेल रहे थे. You can't just continue to open cans of worms and then expect के रिएक्शन क्यों आ रहा है. और ये करती आ रही है बीजेपी सीसीआई. और फिर उसके जब आपने हाथ नहीं मिलाए, आपने एशिया कप का बेड़ा गर्क कर दिया. It became a toxic shithole. Was the worst tournament I've ever witnessed. I don't even want to remember that tournament anymore because एक अजीब किस्म की animosity अवाम में पैदा हो गई थी दोनों तरफ. और the toxicity was so much that I wanted to focus on cricket but we couldn't because all of that shit was happening. Even after the tournament ended, तब भी यही चल रहा था. ट्रॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या हो रहा है? I don't know. This isn't cricket, guys. This isn't cricket. It is not, and you have to look at the overall. जो भी politicize करता है ना इसको, वो they should मतलब खुद समझ जाए कि वो कौन है. ठीक है, सबको पता है कि वो एक ही मुल्क है जो कर रहा है. फिर उनके लोग आके हमें गालियां देते हैं तो थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लो. आप इनिशिएट करोगे एक मसला तो फिर तो यार बैकलैश आ ही सकता है. हैंडशेक गेट इनिशिएटेड बाय अ सर्टेन टीम. Well, this things initiated by a certain board. Just on that, 2025 was the year of no handshakes. Yeah. क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो मसला नहीं हुआ था. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इंग्लैंड में भी नो हैंडशेक्स वाली सीन हो गया था वहां पे. खैर दैट we actually supported India on it कि उनकी मर्जी है. बट यहाँ पे यार देखो अब हालात और खराब करने से क्या अचीव कर लेगा कोई. बस अब तो हो गए हालात खराब. और तुझे पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी प्रॉपर कैरेक्टर्स बैठे हैं. वो अपनी जगह पे ढीठ आदमी हैं सारे. बांग्लादेश एज अ सोसाइटी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बांग्लादेश फैंस, आई थिंक देयर
जब वो एक कॉज के लिए खड़े हो जाते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, फिर नहीं हटते। अभी देखो ना Exactly. व्हाट हैपेंड इन द बीपीएल। बीपीएल में क्या हुआ है, उससे पहले अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या हुआ है, जब वो खड़े हुए हैं तो वो हटते नहीं है पीछे। इट इज अ कंट्री व्हिच रियली नोज हाउ टू प्रोटेस्ट एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इज राइट। That's the honest truth. और पता है खुदा ना खास्ता अगर वो इंडिया आ जाते हैं और कोई एक आधा भी इंसिडेंट हो जाता है तो दैट्स आल्सो पुअर लुक ऑन इंडिया। अब तो और हो सकता है ना मसला, क्योंकि इतनी एनिमोसिटी बढ़ गई है, और बांग्लादेश भी वहां से कह रहे कि हम नहीं खेलेंगे। अब इंडियन फैंस भी कह रहे होंगे इनको आने तो दो, अगर आए तो ये तो मसले तो और बढ़ेंगे। बिल्कुल, यू कुड हैव मूव्ड देयर वर्ल्ड कप फ्रॉम इंडिया पार्शियली। नहीं, जस्ट मूव इट ब्रो। लॉजिस्टिकल मसले हैं ना वहां पे यार। देखो इस बात को कितना टाइम, व्हेन यू आर मूविंग बांग्लादेश, यू नॉट ओनली मूविंग बांग्लादेश, और भी टीमों को आप मूव कर रहे हो जो उनके साथ खेलेंगी। यार तो और भी ग्रुप्स है ना, उनकी गेम्स वहां पे शिफ्ट करते थे, कुछ इस तरह कर लेते, कुछ कर लेते। थोड़ा सा मतलब ऑनेस्टली थोड़ा सा लीवे दे देते। अब पूरा टूर्नामेंट पे मतलब gone down the खैर drain. मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि गंदी सियासत और मजीद होने वाली है। मुझे भी लग रहा है। और पता नहीं क्यों आई हैव अ फीलिंग दैट पाकिस्तान विल समहाउ बी इन्वॉल्वड, व्हिच आई रियली डोंट वांट देम टू बी। लाइक आई सेड, अगर कोई वोटिंग होती है तो वोट कर लो बांग्लादेश के हक में, मगर डोंट गो एंड जेपरडाइज योर ओन टूर्नामेंट इन दिस मैन। आपको तो चीज मिल गई जो आप चाह रहे थे ना, क्या कर रहे हो? मगर तुझे पता है फिर नैकर्स इज द इंटीरियर मिनिस्टर ब्रो, उसने रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करना। एग्जैक्टली। और उन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह से उसने वो होम सीजन बचाया था। तो वो कहेगा कि यहाँ पे मैं दूसरी जगहों पे और सॉलिड करूं। लाइक ही विल थिंक अलोंग दोज लाइंस। उसने टोपी अपनी इंटीरियर मिनिस्टर वाली पहनी होगी इस वक्त। इसीलिए थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती ना इन दो रोल्स में तो मजा आता थोड़ा सा। बस such a shit show. Yeah, it's a really uncomfortable topic to talk about. Cricket is a shit show, isn't it? Yeah, we really wish that this sport was not run in the manner in which it is run. Not run well, bro. It's not run well. It is probably the worst run major team sport across the globe. Yeah. क्योंकि यार it is the second most watched sport in the world. In the world, for sure. And I know कि ज़्यादातर लोग वो सबकॉन्टिनेंट में बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा घटिया हरकतें भी मेरे मुंह से निकलने लगा था, सब कॉन्टिनेंट से ही निकलती हैं। वाकई ये लड़ते ही रहते हैं। इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स इज एब्सोल्युटली फक्ड। इट इज। और मतलब यहाँ पे कोई चू होती है और वहां आगे लग जाती है ब्रो। आगे तौबा। बाय द वे वो कराची में आग लगी है, कौन सा प्लाजा था? गुल प्लाजा। रियली सैड टू हियर। सेफ्टी हैजर्ड्स नीड टू बी डिस्कस्ड, बट वो सारी बातें एक तरफ हैं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द विक्टिम्स ऑफ द फायर रियली एकड आवर हार्ट्स। हमारी तमाम प्रो स्पोर्ट्स की टीम से ऑल द फैमिलीज ऑफ दोज विक्टिम्स वी सेंड यू आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स, एंड वी रियली होप कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि यार वी आर लिविंग इन बिग 2026 शादी, और ये नहीं होना चाहिए। माय गॉड, टेरिबल सैड न्यूज़। अच्छा खैर, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये काफी एक्सटेंसिवली टॉपिक कवर हो गया। हाँ, और क्या ही बात है इसके ऊपर। हमने अपनी थॉट्स शेयर कर दी, आप लोग भी कर दो यार थॉट्स शेयर। और आई डोंट थिंक कुछ रह भी गया इसके ऊपर बात करने पे, बट आई लास्ट टाइम मैं यही बोलूंगा कि ज्यादती हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। और मैं ये भी समझता हूँ कि दोनों साइड्स जो हैं, if they're stubborn and they're not budging, उससे एक तो रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकती। यू हैव टू फाइंड सम मिडिल ग्राउंड। पाकिस्तान ने भी तो मिडिल ग्राउंड ही ढूंढा था अल्टीमेटली। उससे पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ था, बट ultimately for the future क्रिकेट तो मिल गई ना। for the future you were like okay, we'll set this template hybrid models, let's find that middle ground। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था यार, but I don't think because Bangladesh don't have that kind of leverage, although नागिन डार्बी को मैं disrespect नहीं करना चाहता ना, फिर से करने लगे थे, but पाकिस्तान वाली leverage तो नहीं है उनके पास, and that is why they might just be strong armed over here। But still then again यार, it's अनफेयर, गलत है यार। अच्छा, वो वैसे बाय द वे वीजे मिल गए आदिल रशीद और क्या कहते हैं रेहान अहमद को, तो यार यहाँ पे भी कुछ अच्छी न्यूज़ दे दो। वी ऑल वांट टू सी बांग्लादेश compete in the T20 World Cup। अच्छी टीम है The Tigers। फिज को देखना है मैंने। और पता है, this is one of those few Bangladeshi teams which I'm really excited to watch। मुझे पसंद है ये टीम वाकई। तंजीद and the ईमान्स and the तंजीम्स and the इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद नहीं है ना, बस इत्तेहाद है, लेकिन उसकी कौम में इत्तेहाद है। कौम में तो इत्तेहाद है, तो वो पूरा उन्होंने सेट पूरा कर दिया ना। तंजीम भी है, ईमान भी है, और इत्तेहाद भी आ गया कौम में। ठीक, बीसीबी में भी अपेरेंटली आया हुआ। अच्छा खैर, बीसीबी की मगर फटे चलते रहते प्लेयरों के साथ, चलो अलग ही। डोंट लुक एट बीसीबी एग्जीक्यूटिव्स। दिस इज अ गवर्नमेंट डायरेक्टिव। गवर्नमेंट डायरेक्टिव, नॉट बीसीबी डायरेक्टिव। ट्रू, बट आल्सो बीसीबी एग्जीक्यूटिव्स एंड द प्लेयर्स ऑफ बांग्लादेश, दे आर नॉट पर्टिकुलरली बेस्ट फ्रेंड्स आइदर। वो तो ब्रिज बने हुए मिथुंदा, मो मिथुंदा।
मिथुन प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि बाय द वे पाकिस्तान में तो कोई ऐसा यूनियन नहीं है, वो पहुंचे हुए हैं। मगर ये शायद एक वाहिद ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर क्रिकेटर्स जो है उनका कोई वो वेलफेयर सिस्टम नहीं है। That is also harrowing. और शायद maybe you प्लेयर्स को क्यों चाहिए होगा वेलफेयर? हाँ, प्लेयर्स के वेलफेयर का सोचता कौन है? क्यों चाहिए? यहाँ पे तो कोई नहीं सोचता। अच्छा खैर, Yeah. जानी इसका बता देते हैं। बता दो यार। जानी उधर प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट आप बन सकते हैं, जो डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम से और मेरे से बातें कर सकते हैं, प्रिडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं, फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप की आ रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर हम PSL की भी कुछ करेंगे। ऑक्शंस वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं, ड्राफ्ट होता रहता है। उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर सकते हैं। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा जो पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर है दैट इज फ्री फॉर एवरीवन टू ज्वाइन एक्सेप्ट द जानीज वन। However, if you want to talk to myself, Saad, Manu, a bunch of other cool people, exclusively exclusive, then you're going to have to become a Jani of the podcast. And even if you live under a rock in big 2026 and still don't have online banking, don't worry, Saad and I have got you covered. We both live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे। And per 1500 payment, we'll make you a Jani the podcast for 1 month. If you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. Baki Nomi Pints glasses, Sajid Khan's glasses, Usman Tariq's bandana, any pink authentic jersey, इन सब पे साल की मेंबरशिप है जानी द पॉडकास्ट, और मिडिल सेक्स पिंक पे 13 महीने की है। आई डोंट नो हमने इतना कॉम्प्लिकेट इसको क्यों कर दिया, मगर अब हो गया। just for fun. Yeah, but it's a very inclusive community. बड़ा मजा आता है, हर तरफ से लोग आए हुए हैं वहाँ पे, हर तरफ से लोग आए, तमीज के दायरे में बातें होती है। क्रिकेट लवर्स है वहाँ पे, so if you're one of those people जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, आ जाओ। मोहब्बत बोल दिया, मोहब्बत है अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट से, तो ये पोस्टर्स भी ले सकते हैं। Yeah, please. और ये जर्सी नहीं ले सकते। ये सिडनी सिक्सर्स की तो हमारी है ये नहीं ले सकते, लेकिन पोस्टर्स ले सकते हो। शाहीन अफरीदी के दोनों पोस्टर लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। साथ साथ बाबर आजम का भी लेना पड़ेगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल रिस्पेक्टिवली बनेंगी ये, अगर आप लोग ये लोगे। उसके अलावा मेरा वो पीछे भी लगे हुए पोस्टर। अगर तो पाकिस्तान की फिक्र है तो वो तीनों पोस्टर लो, वरना अगर नहीं है और आप विंटेज फील्ड्स में जाना चाहते हो तो ये विंटेज इमरान खान पोस्टर, प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर्स, ठीक है। साथ नोमी पॉइंट, ट्रक आर्ट, ब्यूटीफुल पोस्टर, मैन मिथ पॉइंट, नोमी पॉइंट सुप्रेमेसी, और फिर ऑब्वियसली पेस इज पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज। सही बोल रहा है, सही बोला है। इम्मी के, शेबी, वैकार एंड वैज, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइज ऑन योर वॉल? सो प्रो स्पोर्ट्स की शॉप लाइव हो गई है, यू कैन परचेज दीस पोस्टर्स ओवर देयर। shop.prosports.pk सिर्फ इस्लामाबाद के, सिर्फ पाकिस्तान में भी है। बट अगर आप कहीं बाहर रहते हो एंड इफ यू वांट टू बाय दीस पोस्टर्स, देखो कोई अगर ट्रैवल कर रहा है तो उनके हाथ हम भिजवा देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। सही है, कुछ ना कुछ वहां पे भी हो सकता है। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो और डिलीवरी कॉस्ट विल बी एक्सपोनेंशियली हाई। इट वोंट बी पर्टिकुलरली वर्थ इट, इसलिए हम कह रहे हैं कोई अगर आपका आ जा रहा है तो उसके थ्रू लेकिन इतना कर सकते हो आप अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो। हाँ, बाकी राणा फहूम का पोस्टर आएगा एक दिन आएगा, अभी बनाना भी शुरू नहीं किया। इस वक्त जरा काफी बिजी चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइट सीन हुए हैं। यहाँ पे शायद मेरी सर्जरी ना स्केड्यूल हो जाए, सर्जरी भी स्केड्यूल हो सकती है। मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ थर्सडे टू संडे, तो अगर कुछ हुआ तो हमें कुछ करना पड़ना है। व्लॉग पड़ा हुआ है ना इनके पास तो क्रिकेट वाला, वो तो मैं भूल ही गया था। वो आना, मैं भूलना चाह रहा हूँ उस व्लॉग को वैसे तो फॉर रीजंस अननोन। जब मेरी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई तो कैमरे ही बंद हो गए। अच्छा खैर, लेट्स मूव ऑन। सिक्सर्स और नहीं अंडर 19 से शुरू करना चाहोगे तो? अच्छा, उसको एंड पे रखना चाहते हो? You want to bait the people into sticking around? जिस तरह ये हमें वेट करवाता है, हम भी इसे वेट करवाते हैं। I love you though. Still love you. Under 19 World Cup has started. It's in the ODI format. Yes sir. और अच्छा मजे का मैच था. I don't know how much you caught of that game. Caught a lot. हाँ, मैंने इंग्लैंड की काफी ज्यादा इनिंग्स देखी थी, पाकिस्तान की भी काफी ज्यादा इनिंग्स देखी थी। डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन देन अगेन मैं फिर से ये बोल दूं, रिजल्ट्स डू नॉट मैटर एट दिस पॉइंट। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा, कोई फायदा नहीं अगर इनमें से आप प्लेयर पूल ना बढ़ा सको, इन प्लेयर्स को डेवलप ना कर सको और इनकी कोई लर्निंग ना हो, तो कोई फायदा नहीं। Yeah, so under 19 World Cups are very fascinating. We always see कि कुछ future stars unearth होते हैं, and 2 to 3 guys, sometimes 4, sometimes less, sometimes 1,
goes on to eventually play for the national team, but however ये कोई 8-9 लड़के नहीं भी खेलते, ज्यादा यही होता है, ज्यादा प्लेयर्स नहीं वो। बल्कि उस दिन एजाज ने इंटरव्यू लगाया हुआ था पाक पैशन पे with that guy, the other person, with Anwar Ali। हाँ, अनवर अली के साथ जो बॉय था उसका नाम मैं फिर भूल गया, अभी मैंने याद किया था। या जीशान, उस बॉय का नाम जहांगीर है, जीशान नहीं है, ऐसा ही कुछ का नाम है, ठीक है, हमारा एजाज। सो आई रिमेंबर टॉकिंग टू साद कि यार अनवर अली को तो सब याद रखते हैं, उस बॉय ने बड़ी कुत्ती बॉलिंग कराई थी, कुत्ते हुए थे वो भाई को फिर भूल गए, सॉरी भाई। हाँ, आपका नाम भूल गए, हम उस पर माजरत चाहते हैं, बट पॉइंट इज कि ऐसे कई स्टार्स आते हैं जो नहीं भी पहुंचते। व्हेन आई व्यू दीस सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट्स, अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे, इट्स कंप्लीटली लाइक फ्रॉम अ डेवलपमेंट एंगल। I don't care about the results, I care about individual performances, और मैं बच्चे स्काउट कर रहा होता हूँ कि कौन कहाँ पे अच्छा खेल रहा है। पाकिस्तान may have lost to England in their World Cup opener by what 36-37 runs. They did bowl out England for 210, मगर खुद भी वो कोई 173-174 पे बोल आउट हो गए। अख्तर अयूब, जमशेद अहमद, वही मैं कह रहा हूँ, जीशान, जहांगीर, नहीं जमशेद अहमद, जीशान और जहांगीर के दरमियान एक जमशेद ही नाम है वैसे, कैसे पता नहीं, वो जीशान से श आता है, जहांगीर से ज आता है, जमशेद। You've got to see the logic over here, Sadi. You can see how I'd be confused between both of those two names. अच्छा चलो मान लिया। But Jamshed was a left arm quick. बड़ा अच्छा था, उसने खैर कुछ बातें की हैं कि पॉलिटिक्स की नजर हो गया उसका करियर। I haven't listened to the thing, but yeah, आप जाकर सुन लो अगर आपने सुनना है तो। एजाज को, हमारे एजाज को जाकर व्यूज दे दो। हमारा एजाज, वैसे तो एजाज नहीं है, सैयद सादिक है उस वीडियो के अंदर, बट you get the drift। हाँ, हमारा सैज का वो मजा नहीं आ रहा, मजा ही नहीं है यार, वो फील्स ही नहीं है, बजाज से एजाज निकलता। हाँ, अच्छा, anyway, so यार I actually really enjoyed that game. मैंने हर बॉल देखी है, I did not miss a single delivery। असल में I had to cover that game on slog sweepers। मैंने कहा यार फिर देखते हैं पूरी बैठ के। वैसे भी मैं excited होता हूँ, अंडर 19 टीम वैसे भी, you know, usually you don't really follow it much, but they just won an Asia Cup। सैमी मिन्हास है ना bro, सैमी मिन्हास है, Asian champions हैं, all the talk is around Pakistan। You know, articles post हो रहे हैं वहां पे, तो मैंने कहा नहीं यार आज बच्चों को देखते हैं। The surface was interesting. It was two-paced. It was two-paced. Very two-paced surface. The ball was nipping off the deck as well, and it was taking turn. Outfield was very, very sluggish. So run scoring was hard, Sadi. आसान नहीं थी run scoring. I remember Marina Iqbal, when I was watching the game, उसने commentary में कहा था कि 230 would be a really good score for England, and I'm like, Marina, 260, 270 तो होने चाहिए। Marina was right. I was wrong. I think वो ज्यादा कर गए थे ब्रो। हाँ। एक स्टेज पे तो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था उन्हें। That Usman Khan over. Yeah. That's what we were both talking about. 22 runs of that over. उमर ज़ेब का एंड चेंज करना चाह रही थी फरहान यूसुफ जो कप्तान थे, ठीक है, वहां पे वो आया उस्मान खान, who's not even a regular bowler, पड़ गए 22 रन पड़ गए। वो केलव फैल्कनर ने उड़ती पुले मारी हैं, रॉक बैक पुल 6, पूरा गेम change. Yeah, it was a momentum shifter. He Caleb Falconer, who ultimately scored 66 of 73, को 20 रन तो उसने मारे इस ओवर में, 21 रन, 2 4s and 2 6s, तो मुझे याद है continue to rock back and pull उस्मान खान into orbit। उस्मान खान भी short of back of the length short balls करवा रहा था, वो पुले मारे जा रहा। वो बहुत ही गंदी bowling करा रहा था खैर। But not a regular bowler. Yeah. Also, I know the fast bowlers did all right for Pakistan. जो दो main लड़के हैं, सयाम wasn't playing, उमर ज़ेब was playing, तो वो साइम है। खैर अली रजा से उम्मीद होती है, he's like the senior guy in this team because he's already played in under 19 World Cup, he's won the Asia Cup, he's played the PSL खेला हुआ, exposure काफी है, ठीक है। He took 2 for 36, शुरू में भी उसने एक विकेट निकाली और बाद में आकर he got Caleb Falconer out, ठीक है, and Caleb Falconer was the best batter in this game, 66 of 73, but 2 for 36 उसके थे। Subhan did all right as well, 2 for 24। The bowling effort apart from Usman Khan's over, I think it was decent. नहीं, decent तो थी, and I don't want to slander these kids because ultimately it बच्चे हैं, development वाला tournament, and I'm not even looking at results. ठीक है, this is a game they should have won and they might have, you know, fumbled it, but that's a separate thing. कुछ नहीं होता, आगे सीखेंगे, बड़ा वर्ल्ड कप पड़ा है आज, अभी खेल रहे होंगे, as we speak खेल रहे हैं वो स्कॉटलैंड के खिलाफ, ठीक है। तो 2 for 36 for Ali Raza and 2 for 24 for Abdul Subhan. However, Sadi, they slightly got their lengths wrong. They kept pitching it in the corridor of uncertainty. जो आप true bounce वाली विकेट पे लेंथ कराते हो। 116 for 6 है स्कॉटलैंड अभी। हाँ, there you go. So they had to, the fast bowlers had to pitch it a bit fuller and target the stumps a bit more. वो उन्होंने गलती की, but ये छोटी गलतियां ही होती है जिससे आप सीखते हो। यही ये सीखने वाला टाइम है। The one thing I loved was their fielding. Spectacular, बल्कि beyond spectacular fielding. I do not remember a lot of Pakistan cricket teams from the past who have dominated in the fielding department like this team did versus England. Spotless in the field. Farhan Yusuf, brilliant game for him. Brilliant. एक तो he scored a fighting knock with the bat. He was the only one who
fought. बाकी तो किसी ने 20 रन भी नहीं किए थे. हाँ, the next best batter was Momin Qamar, Yeah. who was unbeaten on 19. Yeah. So that was the next best scores. Farhan Yusuf 65, I think, of 86. उसने proper, Yeah, लड़ाई दिखाई. gritty innings. He did, remain out there. He was dogged. He understood the conditions. Pace of the wicket को समझ कर खेल रहा था, जो बाकियों को भी करना चाहिए था. But चलो, बच्चे हैं, सीखेंगे. But Farhan Yusuf की बैटिंग तो एक तरफ है, 65 of 86. Him in the field he was immense. और ये हमारा एजाज अगेन कहता था कि इसकी फील्डिंग. यार, एक उसने कैच पकड़ा शुरू में जो बहुत शानदार था. Then he forces a run out. Brilliant contributions, both of them. और फिर यार ये जो लड़का है ना, अहमद हुसैन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इसका. क्या बताया था? He took a specky at backward point in the Asia Cup. He replicated that effort versus अच्छा, England. मुझे नहीं आता. कमाल कैच पकड़ा इसने बैकवर्ड पॉइंट पे. He looks like an elite fielder. Watch out, Shadab Khan. You might be dethroned in the future. इतनी कमाल फील्डिंग है. फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर लग रहा है. नहीं, देखो, शदाब खान, इरफान नियाजी, अहमद हुसैन. I think these three guys are the best fielders in Pakistan right now. सलमान मिर्जा को भूल जाते हो तुम. सलमान मिर्जा को मैं भूल जाता हूँ, बट अहमद हुसैन इज ऑल्सो लेग ब्रेक बॉलर. गूगली बड़ी अच्छी पड़ रही थी उसकी. ही टेक्स 3 for 38 बाय द वे. बॉलिंग में भी अच्छा था. ही कैन बैट, बट यहाँ पे 12 पे आउट हो गया. और वही वाली बात है, हैड एनीवन सपोर्टेड फरहान यूसुफ, पाकिस्तान वुड हैव वन. और वो उस्मान खान वाला ओवर वाला ब्लंडर ना करते तो पाकिस्तान माइट हैव वन. मैं अगेन वर्ल्ड कप जीत भी जाए कोई फायदा नहीं होगा अगर इन बच्चों की डेवलपमेंट ना हो. तो ये चीजें मैं तो रिजल्ट्स देखता भी नहीं हूँ. मुझे कॉलों पे कॉल कौन कर रहा है. तो मैं ये डिलीवरी वाले ही कर रहे होंगे. तुम्हारे रोज पैकेज आते हैं. ये कोई आज गुजरांवाला में मेरा पैकेज है. मैं तंग आ गया हूँ इसके पैकेजेस से भाई. पैकेज नहीं चाहिए मेरा. तुम नहीं, पैकेज तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए भाई. ठीक है, वो तुम अपने पास ही रखो. राइट, बट तुम ले तो आए हो 11 हुडियां कराची से. बस कर दो चीजें खरीद. यार नहीं, मैंने ऑर्डर किया हुआ भाई. मैं यही तो कह रहा हूँ. पूरी दुनिया तुम्हारी हुडियों की तारीफ करी. मुझे तो तुम्हारा ये जिपर वाला भी पसंद आ गया. बहुत पुराना है. अच्छा, बात ये है कि मैंने नहीं ऑर्डर किया हुआ. कोई गुजरांवाला में टीसीएस वाला मुझे ढूंढ रहा है. 11-3 कहाँ पे है गुजरांवाला में. मुझे क्या पता. अभी इसके सामने यही हुआ. प्रॉपर स्कैम हो रहा है शादी पीछे. मैंने कहा भाई कुछ 5,000 का बिल था. मैंने कहा यार मैंने नहीं किया भाई ऑर्डर. अच्छा, बाय द वे ये एक स्कैम चल रहा है. चल रहा है कि ये आते हैं, कहते हैं आपका पैकेज है, और वो होता नहीं, और ये पैसे मारते हैं आपके. तो ना करें ऐसी चीज. ठीक है, मेक श्योर, डबल चेक वेदर किसी ने ऑर्डर भी किया कि नहीं किया. बट खैर, जहां पे पाकिस्तान के बॉयज पे नजर थी, और ये अच्छा ही करके गए. बल्कि मोमिन कमर इज रियली नाइस. राइट, तुमने भी बात की थी कि ही वाज बॉलिंग रियली वेल. 3 आ गए पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर. जाया सारा वो करेंगे. बट सूफी मैक, Faisal Akram, and now Momin Qamar, really good accuracy for him as well. I think he takes 2 for 45 and then scores those 19 runs. लग रहे थे उसके वो रन आउट बड़ा फजूल हो गया एंड में. Bit of a brain fade moment, but then again brain fade तो अली रज़ा का भी था यार. हाँ, रन आउट जो वही तो मैं कह रहा हूँ. उसी की तो बात कर रहा हूँ. या एंड में अगर वो खड़ा रहता तो बोला है कि मोमिन कमर रन आउट हुआ. मोमिन कमर के साथ था ना अली रज़ा. तो अली रज़ा रन आउट हो गया. That was a brain fade moment. But then again, I don't want to be too harsh on these kids. They will learn. और मुझे कल्चर पसंद आया. अगर फील्डिंग में इतनी जान मार रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ठीक कर रहे हैं. यही उम्र होती है सादी फील्डिंग सीखने की. They're a talented bunch. कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इसके अंदर, स्पेशली जो इसने फील्ड में बात की है. यही एज होती है फील्डिंग सीखने की. ऊपर आके नहीं सीख सकते. वो आपने देख ही लिया क्या करते हैं. बाकी लोग, बॉलिंग एंड फील्डिंग इज सॉर्टेड. बॉलिंग में हल्की सी कुछ कम गलतियां करते तो वहां पे कैपिटलाइज करते थे. बट बैटिंग लॉस पाकिस्तान दिस गेम. चलो, और कोई मसला नहीं. बैटिंग हल्की सी वीकनेस तो है क्योंकि यू आर हेवीली रिलायंट ऑन सैमी मिन्हास. सैमी मिन्हास फेल्ड. As in Farhan Yusuf is good as well. Usman Khan is good. Josefa's all right. This Ahmed Hussain kid is good. ऐसी बात नहीं कि है नहीं बैटिंग, बट हाँ, अगर सैमी मिन्हास is the best. तीनों फैसेट्स में देखोगे तो बॉलिंग एंड फील्डिंग इज स्ट्रॉन्गर. एंड सैमी मिन्हास के ऊपर हल्की सी रिलायंट है टीम. एंड लुक, जहां पे पाकिस्तान ने चलो थोड़ा फंबल किया इस गेम को, वहां पे आई आल्सो केप्ट एन आई ओपन फॉर सम इंग्लिश प्लेयर्स हु माइट go and represent England in the future. Caleb Falconer की मैं बात कर चुका हूँ. Strong lad, powerful lad, छक्के बड़े जबरदस्त मारे उसने उस्मान खान को. But bro, did you catch a bit of their bowling? नहीं, not at all. एक बॉय इनका जेम्स मिंटो भाई, वो अपना मीनारे पाकिस्तान लेकर आया था. ठीक है. मिंटो पार्क जोक. ठीक है. सो जेम्स मिंटो इज अ लेफ्ट आर्म क्विक. एंड यार इसने यॉर्कर मारा शुरू में उस्मान खान को, कमीना. उसके बाद आकर इसने ही फरहान यूसुफ की विकेट ली है. ही टेक्स 2 for 23 in 9 overs. आई फील लाइक यू नीड टू कीप एन आई आउट फॉर दिस किड. और साथ साथ इनका न्यू बॉल बॉलर जो था एलेक्स ग्रीन, ही रिमूव सैमी मिन्हास एंड शायान. 2 for 21 for him at the start. 7 overs के अंदर उसने किए हैं. और फिर ये थॉमस रू का सबको पता है, द विकेट कीपर बैट. उससे काफी उम्मीद है इंग्लैंड को कि वो आगे कुछ करेगा. और रेहान अहमद का भाई, डिड यू चेक हिज एक्शन? यूं करके कुछ करता है. ये कुछ पता नहीं, टांगे इस तरफ जाती हैं फिर इधर आती हैं. उसका हेयर कट भी रेहान अहमद वाला ही है जो पहले होता था. फरहान अहमद बस रिस्ट स्पिनर नहीं है, ही इज एन ऑफ स्पिनर, बट ही बोल्ड अ प्रीटी गुड डिलीवरी टू ट्रैप समवन. LBW, आई कांट रिमेंबर हु दैट वाज.
पाकिस्तान ने बीच में विकेटें फेंकी भी हैं, वो रैल्फी एल्बर्ट के खिलाफ तो विकेटें फेंकी हैं, मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस टीम डू इवन बेटर। क्या चल रहा है सीन, मुझे बताओ, हु हैज टेकन द विकेट्स दस फार? यार बाद में कर लेते ये हम। हाँ, कर तो सकते थे बाद में, बट आई वांट दीज किड्स टू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर, लर्न एज मच एज दे कैन। दे हैव गॉट सरफराज अहमद ओवर देयर एज वेल विद देम। अली रजा 3 for 33 एंड मोमिन कमर 3 for 30। तो मतलब क्या अली रजा और मोमिन कमर लड़ गए हैं, हाँ। और आज तो साइम भी खेल रहे हैं। हाँ, आज साइन खेल रहे हैं हम नहीं। Yeah. But yeah, I want to see Sami Minhas, Abdul Subhan, and Ahmed Hussain at least go in this auction. Farhan Yusuf as well. Those 4 guys go in this auction, right? कोई तो खरीद ले इनको, चलो हल्के पैसों में खरीद ले। हाँ, स्क्वाड बिल्डिंग के लिए तो परफेक्ट है ना। सैमी मिनाज पे तो बोली लगनी चाहिए। 11 रिटेंशन आएगी तो रिटेन करना है इन्हें। मैं तो सैमी मिनाज पे थोड़े पैसे फेंकता। हाँ, फेंकेंगे लोग। Yeah, he is someone who relies on proper cricketing shots and timing. He's not a slogger out and out, but बहुत तेज खेलता है। तो sorted है। अच्छा खैर, आ गए हम मेन उस वाले मेन मवाद पे। मुद्दा ही है ब्रो। एक पहले था, हमने इस तरह करना है प्लानिंग जो है ना बेराम, अब इस तरह करेंगे। एंड के लिए कुछ एक्साइटिंग चीज छोड़नी है। पहला हम करेंगे कोई बैंगर से स्टार्ट, एंड करेंगे बैंगर से। या करना यही चाहिए हमेशा, और एंड तो हो रहा है बैंगर से, बल्कि सिक्सर से या सिंगल रिफ्यूजल से। Yeah bro, so I mean you must have all caught that game, बल्कि सारे बिग बैश वाला मैच देख रहे थे, सिर्फ मैं ही अंडर 19 वाला मैच देख रहा था। मेरे तो सामने दोनों लगे थे। तुम्हारे सामने दोनों लगे हुए थे। So Saadi, Babar Azam and Steve Smith were batting for the Sixers. They had to chase 190. हाँ, मुझे पता है, मुझे ना पता क्या हुआ है। लोगों को बताया था 190 और चेस कर रहे थे। उनको भी पता है, उनको भी पता है। पूरे पाकिस्तान को पता है। पावर सर्ज लेने का टाइम आया, स्टीव स्मिथ ने कहा नहीं, एक ओवर रुक जाओ, अभी नहीं, अगले ओवर में लेते हैं, अभी इजी हो जाओ, थोड़े इजी होकर लेते हैं, फिक्र ना करो, पावर सर्ज का टाइम आएगा। बाबर आजम आई थिंक प्लेस 3 dots, and then he nudges it down the ground for a single, and Steve Smith refuses. Steve Smithiya denied. रुक, उसने कहा भाई खल जाओ, अब मैं लूंगा पावर सर्ज। हाँ, कहते हैं मैं खेलता हूँ पावर सर्ज के अंदर, and Babar is evidently miffed. ठीक है, Steve Smith smashes 32 off the power surge over. Justifies the call. ठीक है, Babar Azam ultimately goes out and doesn't even look at Smith when he's bowled. Storms off, boundary rope को भी मारता है। जरा टोबलरोन पे जरा छिकी है। टोबलरोन का तुमने एक और नाम बनाया था यार, वो ट्रायंगलो को मारते हैं वो। ट्रायंगलो के ऐड आते हैं ना। बाबर आजम और तपा चला जाता है, no one even sees him later. पता नहीं वो हो गया होगा, तब क्या होगा। खैर, he ends with 47 of 39, which was really promoted heavily by Saya Corps, blazing Babar 47 of 39, 120 का strike rate. Yeah, he started off really well. He did. He started off really well, लेकिन फिर वही मसले बीच में क्यों रुक जाता है? He gets stuck. I don't know why यार। Yeah, and खैर जहाँ पे बाबर ने 47 of 39 किया, Steve Smith not only smashed 32 runs off the power surge over, he ended up with 100 of 42. ठीक है, 41 balls में उसने 100 कर दिया वहाँ पे। बाबर से कुछ 3 बॉलें ज्यादा खेले, and he scored more than 50% of the runs. अच्छा यार, और more than 100% of the runs बनते हैं ना। बेरेट कर रहे हो मेरे बॉबी को? नहीं, बेरेट नहीं कर रहा मैं। देखो, हम दोनों का जो इसमें है ना, क्या कहते हैं, सेंटिमेंट, हम दोनों को क्यों ला रहे हो? मुझे पता तुम्हारा भी यही सेंटिमेंट। यही क्या बात हुई? ज्यादातर अवाम का यही सेंटिमेंट होना चाहिए। अच्छा, चलो। कि look, when the single was originally denied, बाबर का तब फ्रस्ट्रेट होना मैं समझ सकता हूँ। I can still understand him being frustrated when Steve Smith denies the single. Okay. Once he smashes 32 runs off the power surge and justifies the tactic, उसके बाद यार you take it on the chin and you move on. But then again, Behram, यहाँ तक मैं तुमसे एग्री करता हूँ। Take it on the chin, you move on. Sure. आपकी टीम जीत गई है। टीम जीती है, बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन अंदर मेरे आग लगनी चाहिए। तो आग लगनी चाहिए ना अगली इनिंग्स के लिए। अगली इनिंग्स के लिए लगनी चाहिए कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा। देखो, एक सेकंड, उसने क्या किया? एक सेकंड रुक जाओ ना, मुझे थोड़ी एक्सप्लेन करने दो लोगों को। इस तरह क्या, जब इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, जो पाकिस्तान में तो है बाबर आजम, उसको आग लग जानी चाहिए अंदर से कि यार मेरे साथ ये की है। खैर अगला भी गोट है। हाँ, अगला स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ, लेकिन मतलब ये की है मेरे साथ, मेरी पावर गेम ये है, मैं ये नहीं हूं। मैं तो अगले मैच में आके बताऊंगा, उड़ाऊंगा पड़खच्चर्स उड़ाऊंगा, मगर बाबर करते हैं 1 of 7। So, साथ की बात ठीक है, that should ignite a fire in the belly. मैं कुछ भी कर लेता, मैं आउट ना होता ब्रो। मैं कहता था चलो थोड़ा स्लो ही खेल लूंगा, मैं आउट नहीं होऊंगा आज। वो शायद यही सोच रहा था, फिर वो हो गया आउट। यार क्या था यार। खैर देखो, आते हैं बाबर और रिजवान को भी साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों के साथ एक चीज हो गई है ना, यहाँ सिंगल डिनाई हुआ है, वो रिटायर आउट हुआ है।
Australians do not care, bro. They're here to win. Australian cricket culture is revolved, or it revolves around winning. They are ruthless. Australian culture. हाँ. Sporting culture. They are very ruthless when it comes to their mentality, when it comes to winning games of cricket, and when it comes to making bold calls as well. वो कर देते देख लिया ना. हाँ, वो किसी को उस तरह प्लीज नहीं करना है, वो जीतने आए. हाँ, और वो जीतते भी हैं, इसीलिए तो वो जीतते हैं. और क्यों? अब सिंगल तो पहले भी कई दफा डिनाई हुए हैं. वो एक विराट कोहली हार्दिक पांड्या वाली वायरल हुई भी थी वीडियो. फिर आसिफ अली वाला तुम्हें याद होगा. आसिफ अली डिनाइज द सिंगल विंस द गेम. छक्के लग जाते हैं उसके. तो यार ये तो क्रिकेट में हम पहले भी देख चुके हैं. जस्ट लाइक रिटायर्ड आउट भी हम पहले भी देख चुके हैं. हाउएवर अगर तो बाबर बाद में भी तपा रहा है तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ अल्टीमेटली क्रिकेट इज अ टीम गेम. नो इंडिविजुअल कम्स बिफोर अ टीम सक्सेस, एंड योर टीम वन, एंड योर टीम अल्टीमेटली इज फिनिश्ड इन द टॉप 2. हैड दे नॉट won that game, they wouldn't have finished in the top 2. तपना उसका बनता है, लेकिन अपने आप पे और किसी के पे नहीं. वही तो मैं कह रहा हूँ. दैट लाइट्स अ फायर इन योर बेली. आपका ईगो हर्ट होना चाहिए कि यार मैं बाबर आजम हूँ, मुझे सिंगल रिफ्यूज कर दिए. लेकिन नहीं हुआ ना ब्रो. खैर बीबीएल के तो पूरे पैसे बन गए. बाबर रिजवान ने सोशल मीडिया एस्पेक्ट से उनकी बहुत फंड्स में सर्ज ले आए हैं. ब्रॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया, ऑल दैट स्टफ, दैट गोल वाज अचीव्ड. बट अल्टीमेटली यार वही मैं बात करूंगा कि योर टीम कम्स फर्स्ट, एंड ऑब्वियसली इट कम्स फर्स्ट. अगर आप जीत गए हो, स्टीव स्मिथ की टैक्टिक जस्टिफाइड, मेलबर्न रेनेगेड्स की टैक्टिक जस्टिफाइड डिड नॉट कम ऑफ. वो एक अलग बात है. अगर स्टीव स्मिथ आउट हो जाता ना पावर सर्ज वाले ओवर के अंदर, तो फिर शायद ज्यादा बात होनी चाहिए थी. यहाँ पे तो दिस शुडंट हैव बीन एज बिग ऑफ अ कंट्रोवर्सी. इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ टैक्टिक व्हिच वर्कड. It's a tactic for your team that works. Yeah. It shouldn't be a controversy, but personally, अगर मैं दूसरे एंड पे, मैं मेरे साथ किया होता, मैं कहता ओके ठीक है, जीत गए, यस वेरी वेल डन. बताता हूँ पुत्र तुझे अगले मैच में स्टीव स्मिथ, मैं भी बाबर आजम हूँ. Ultimately, we're at the end of the group stages. By the way, significant अभी भी चांस है आगे जीतने का. बाबर आजम अब कुछ कर दो, right? Playoff बाबर आजम दिखा दे यार. दिखा दो. कुछ नया दिखा दे. Yeah. Light up the Big Bash League in the playoffs, and that you could end that tournament on a pretty strong note. But as things stand, 10 games done. 250s एक winning calls में very well done. Chase किया था. हाँ, बस दूसरी snail दोनों थी. दूसरा कैचअप नॉक था. और चलो चेस वाले को जाने देते हैं, वो अच्छी नॉक. वो एक अच्छी नॉक है यार, एक अच्छी नॉक है. 47 of 39 भी यार, मतलब चलो स्टार्ट अच्छा लिया था, टीम जीत गई, whatever. I'm willing to overlook that even though I'm not. आउट बहुत गंदा हुआ था. आउट काफी गंदा. वो rattled. वो अंकल वाला सीन हो गया था. अंकल आ गए थे उसके बाद. उसकी भी जिंदगी में अंकल वाला सीन हो गया था. वो था rattled and you could tell from his face कि इसको तब चढ़ गई. बट वही मैं कह रहा हूँ कि तब को साइड पे करो, टीम आपकी जीत गई और अगले मैच में परफॉर्म करके दिखाओ, जैसे सादी कह रहा है. नहीं किया वो. अब चांस है आपके पास, जीत कर आओ बिग बैश लीग, स्टेक योर क्लेम. जीत आओ तो वाह हो जाएगी. और पता है, a lot of people are saying कि oh Babar Rizwan clearly haven't evolved. Bro, we knew this. अगर आपने आज से क्रिकेट देखनी शुरू की है तो सही कह रहे हो. बहुत टाइम से नहीं कर रहे वो. 2024 में भी नहीं थे ये. हाँ, खत्म हो गए हुए थे. As in T20s. Rizwan retire out तो हुआ ही हुआ होगा, but यार he's struck at like 100 in this Big Bash League. बाबर भी देर इन देर अबाउट सी है. 100 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. वो 110 पे तो नहीं है भाई, वो 105 पे भी नहीं है शायद अब, after 1 of 7. यार, yes, this Big Bash League season was a reality check for Babar Azam and Mohammad Rizwan, but it's not the first reality check. It is the umpteenth reality check. We have gone sick of these reality checks. Or I don't know, Sadi, if it's stubbornness or the lack of game. Upskill नहीं कर पा रहे या ढीठ है. Lack of evolvement. You adapt or die. And they do not evolve. Both of these batters haven't been able to adapt to modern day T20 cricket or the requirements of modern day T20 cricket. रिजवान तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत अच्छा था जब इस तरह की क्रिकेट थी. इवॉल्व नहीं हुआ वो, उसकी गेम भी नहीं है उस तरह की. ठीक है, पावर गेम है उसके अंदर, लेकिन वो ही इज टू सर्कमस्पेक्ट. आई थिंक रिजवान को थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि अच्छा ठीक है, हाँ मैं लीग्स खेल सकता हूँ तो मैं खेलूं, पैसे कमाऊं फॉर श्योर, बट आई डोंट थिंक ही इज गोना एवर मेक इट बैक टू द पाकिस्तान T20 team. I honestly don't think that their stocks are high enough for other franchise teams to sign them up. CPL maybe sure. LPL, BPL खेल तो सकता है. हाँ, LPL, BPL, CPL तीनों खेल सकते हैं. वहां पे पिक हो जाते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स. बाबर आजम, You need to realize कि तुम बाबर आजम क्यों बने थे, क्या हुआ था, कहाँ चली गई गेम, हुआ क्या. और दूसरी बात, on you bro at this time. सारे जो मसले हुए थे, टॉक्सिसिटी थी, वो पहले थी. सिडनी सिक्सर्स में नहीं फैली है. Exactly. Where is your game? और आप कब तक ब्रांड रहोगे? माना क्या ब्रांड हो, आप इतने पैसे लिया तो just by existing you draw money. I think by the end of his career ये ब्रांड रहेगा, ब्रांड नहीं हट रहा. वो वैसे he's done enough to maintain that. ब्रांड नहीं हटेगा इसका. But bro, we need performances from your bat. आगे वर्ल्ड कप आ रही है, you're gonna be in the World Cup squad. वहां पे फंस गए तो क्या करेंगे. और ऊपर से यार मतलब look,
मास सदाकत टाइप बच्चे आ गए हैं सिस्टम के अंदर। नहीं, मैं तो अभी वर्ल्ड कप तक की बात कर वर्ल्ड कप तक की बात करें, वो तो अब बस जो है वो है, सीन चल रहा है। यू नो व्हेन दीज गाइज गॉट ड्राफ्टेड, हर 2 साल बाद हम यही कहते हैं जो है वो है। When these guys got signed up by the BBL, हम दोनों ने कहा था कि दोनों पार्टीज के लिए विन-विन है, उनके पैसे बनेंगे, even if these guys don't perform, they're going to make money, which they did. And for these two at least, Babar and Rizwan, it was an opportunity to not only showcase your skills but upskill. कुछ बेहतर कर दिखाओ, अपने narratives को false proof करो। मगर आपने double down कर लिया, you reaffirmed the world कि आप नहीं खेल पाते modern day T20 cricket, and that is, you know, the glaring reality. It's the gospel truth. Modern day T20 cricket ने भी छोड़ दो, जो ये कर रहे थे 2022, पुरानी वाली T20 क्रिकेट भी नहीं सही थी जो ये करके गए हैं। 2022 2021 में यही कर रहे थे ना ये लोग, तब क्यों बेहतर थे यार? तब खैर क्रिकेट भी इतनी रैपिडली या एक्सपोनेंशियल रेट पे इवॉल्व नहीं की हुई थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कर लो जो पहले कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे ना। हाँ देखो, इवन दो दे वर स्टिल एंकरिंग बैक देन, बट दे वर एंकरिंग वेल। मतलब बट अब तो खैर एंकर की शायद जगह ही नहीं है ना। पर्थ स्कॉर्चर्स को देखो, वो है नंबर 1 पे, दे डोंट हैव एनी एंकर्स। आई नो, दे डोंट हैव एनी पाकिस्तान प्लेयर्स आइदर। 30 of 35 कर लो, जो पहले कर रहे थे। 30 of 35 35 of 30, sorry. 35 of 30 जो पहले कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? 1 of 7, 1 of 8, 4 of 10। बाबर आजम का अगर आप देखो ना ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड, आई थिंक T20 एज में 1-2 साल है जिसमें ही स्ट्रक इट ओवर 140। आपने किया तो है ये पहले, आपसे इतना ही मांग रहे हैं, आपसे 150 मांग भी नहीं रहे, 140 प्लस मांग रहे हैं। बट देन अगेन मैन, इट 140 भी दूर की बात है भाई, खेल लो। एक वही वाली बात आ जाती है ना कि आप चांस लोगे तो वो उस तरह की फिर हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी ना, या तो नहीं देखने को मिलेगी, या फेल हो जाओगे। मगर यहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि चांस ही नहीं ले रहे। एंड आई फील लाइक यू नो the writing was always on the wall, but time is running out, man. पाकिस्तान की अगली क्रॉप एक आएगी और उसको ब्लड करना होगा अगली साइकिल के अंदर। यार I think it's about time T20 World Cup के बाद जो है ना, you have to get rid of a few players. You do? And T20s. Yeah. मैं वनडे टेस्ट से अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं दोनों को खिलाऊं, मैं बाबर रिजवान दोनों को खिलाऊं। रिजवान तो 100% टेस्ट में तो वो उससे बेहतर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और बाबर से बेहतर ओडीआई में ऑप्शन नहीं है अभी, लेकिन T20s has moved past them. Yeah, they haven't been able to and not just move past them, they are about, you know, a light year away from modern day T20 cricket. इतना पीछे रह गए। Bro, modern day तुम बोले जा रहे हो, ये तो ओल्ड वाली भी नहीं है जो खेल रहे थे ये, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। ट्रिपल ओल्ड स्कूल at this point. ट्रिपल ओल्ड स्कूल, this was क्या फर्स्ट ईयर ऑफ T20 क्रिकेट। अब क्योंकि हमने बातें कर दी, we expect बाबर आजम to kill it in the playoffs. Hopefully. Yeah. बाकी यार बाद में भी वो स्टीव स्मिथ के साथ कंटेंट बना, उसका पता नहीं गोल्फ की बातें चल रही थी या जो भी चल रही थी। आई एम श्योर मैटर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड, बट दिस वाजंट particularly a great look on बाबर आजम, क्योंकि यार पता है, एक मैं केस स्टडी करना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू समवन एंड डिस्कस द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, seniority and reputation in subcontinent cricket. Yeah, बहुत ज़्यादा। I feel like this holds our subcontinent cricket is back. Holds our society back. Holds the society back. कि वो senior है तो उसकी इज्जत ही करनी है सिर्फ, जो कि अच्छी बात है। इज्जत कर लो, इज्जत एक अलग साइड पे, लेकिन अगर सीनियर नहीं परफॉर्म कर रहा तो भाई जो कर रहा है उसको चांस नहीं। and youngsters और juniors should have a voice as well. यंगस्टर या समझ रहे ना तू कि उनकी भी इक्वल एक वॉइस हो। सोसाइटी का मसला है यार, दिस इज सोसाइटल। कोई घबराए मत कि मैं जूनियर हूं तो मैं बोल नहीं सकता। दिस इज सोसाइटल इशू, नॉट क्रिकेट इशू पर से। और ये जो आप अपने घरों में देख लो क्या होता है। और I personally haven't really indulged in any of that discourse. आप सबको मेरे व्यूज तो पता है on the retired out thing, जो कि मैं बड़े फेवर में हूं, एंड ये भी एक प्रोग्रेसिव मूव है और मैं कई दफा देखा सिंगल डिनाई हुआ है। जो टैक्टिकली आपको बेहतर चांस दे दे मैच जीतने का, वो सही है। हाँ बस बाकी यार within rules obviously. Yeah, obviously. बट ये भी तो आप सोचो ना यार कि why is everyone making it about reputation? क्योंकि ये हमारा कल्चरल इशू है। वो उनका कल्चर देखो, they want to win. ये है हमारा कल्चर। हाँ, उनका कल्चर है जीतना, हमारा कल्चर है कि यार बेइज्जती हो गई हमारी। Can't always just cry wolf like that, man. आप परफॉर्म करो ना, बैट से जवाब दो। आप वर्ल्ड कप जीत जाओ। Set the narratives with your game, not based on some for reputation that you can't even kind of क्या कहेंगे maintain. वर्ल्ड कप जीत जाओ। हाँ, वो बाबर आजम होगा अपने घर में, वहां पे सामने दूसरे एंड पे स्टीव स्मिथ है। वो भी बड़ा प्लेयर। देखो वर्ल्ड कप जीत जाओ,
फिर आके किसी को भी बातें कर सकते हो यार। और पता है जीतो ब्रो, आगे क्या करना है। and it was just Disappointing. slightly unsettling कि why has this become a matter of reputation, because ultimately cricket is a sport जिसको जीतना चाहिए ना सबको, वो माइंडसेट रखना चाहिए। छोड़ दो, ये माइंडसेट्स की बात पे आ जाएंगे ना तो फिर मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये सब कंटेंट का कल्चरल इशू जो मुझे तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है, शदीद तंग करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम जीते किसी भी हालत में ब्रो। मैंने बल्कि I even recommended this to Robbie and Jared that you guys should do a Kimapa show in which you should talk about this culture of respect and seniority and reputation within subcontinent cricket, because it is quite क्या कहेंगे इसको, what's the word over here, holding us back, prevalent. No. It is very prevalent and I do feel it holds us back, but yeah, no notes or no further notes on Babar Azam except for the fact कि यार अब कुछ कर दिखाओ, we're rooting for you, we'll always root for you यार, अपना तू बॉबी है, बॉब्जी। Fingers crossed, knock on wood, इंशाल्लाह बाबर आजम कुछ कर ले। Yeah. आप लोग भी कुछ करें, लाइक बटन में क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, हम दोनों को हर जगह फॉलो करें। उसके अलावा क्या होता है, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए, पोस्टर्स खरीद ले, पेट्रियन या इजी पैसा के थ्रू आप जानी बन सकते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं यार, हमें हर जगह फॉलो कर लो, वो कह दिया था मैंने। स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, बूथियां ना पसंद आई, हाँ ना पसंद, मतलब आई होंगी। स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, जहाँ चाहे वहां पे जाके सुन ले। अब मैं रैटल हो गया हूँ, पता नहीं क्या तुम्हारी जिंदगी में कौन सा अंकल आया? कोई नहीं आया। चलो अल्लाह हाफिज बॉय, कैसा वाज अ बैंगर। थक गया, थक तो हम सब गए।